राघव और पूर्वा, वे आखिरकार नवविवाहित थे और इसलिए इस अभ्यास के बारे में उत्साही थे। बेशक इस प्रकार की दोहरी साधना राघव और पूर्वा दोनों के लिए अत्यंत लाभकारी थी। मेरे प्रिय, मुझे लगता है कि मेरी शारीरिक शक्ति में सुधार हो रहा है। यहाँ तक कि पहले के गंभीर नीला राक्षस जहर के कारण हुई शारीरिक कमी भी पूरी तरह से भर गई है, और यह उससे भी आगे सुधर गया है। कोई आश्चर्य नहीं कि लड़कियों को आपके साथ दोहरी साधना इतनी सुखद लगती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें इतने महान लाभ हैं। पूर्वा वास्तव में खुश थी क्योंकि राघव के साथ दशकों की दोहरी साधना के बाद उसने खुद को मजबूत होते हुए महसूस किया। उसकी वसूली एक आधार निर्माण संस्कारी के तुलनीय थी। गंभीर जहर के परिणामस्वरूप शारीरिक कमी न केवल भर गई थी बल्कि और भी बढ़ गई थी। उसे लगा कि कई वर्षों के बिना उसके शरीर में कमी को पूरा करना असंभव होता, लेकिन राघव के साथ कई दिनों की दोहरी साधना से पूरी वसूली हुई। ये वास्तव में अकल्पनीय था। निस्संदेह उसके सामने इस आदमी के पास एक अकल्पनीय शारीरिक संरचना है जो महिला संस्कारी के लिए पर्याप्त लाभ प्रदान करता है, इसलिए ये प्रभाव उत्पन्न होते हैं। अगर राघव की शारीरिक संरचना का ज्ञान सार्वजनिक हो जाता है तो निश्चित रूप से राक्षस समुदायों की अनगिनत जादूगरनियां काफी ध्यान देंगी और यहाँ तक कि राघव को अपने उपयोग के लिए अपहरण भी करना चाहेंगी। आखिरकार इन राक्षस समुदाय महिला संस्कारी में नैतिक संकोच की कमी है। वे अपनी खुद की साधना को बढ़ाने के लिए कुछ भी करेंगी। अगर राघव इन जादूगरनियों के हाथों में गिर जाते तो वह भेड़ियों के बीच फेंके गए एक मेमने की तरह होते और निश्चित रूप से दूषित हो जाते। तो क्या आप जल्द ही स्वर्ण मूल को घनीभूत करना शुरू कर सकती हैं? राघव ने उत्सुकता से पूछा। वह अच्छी तरह से जानता था कि पूर्वा आधार निर्माण क्षेत्र के शिखर पर एक संस्कारी थी, इस प्रकार उसे स्वर्ण मूल को बनाने की कोशिश करने के लिए तैयार होना चाहिए था। हालांकि क्योंकि उसे भूत राक्षस समुदाय द्वारा तोड़फोड़ किया गया था, स्वर्ण मूल को बनाने में उसकी प्रगति में देरी हुई थी। अब जब उसका शरीर ठीक हो गया है तो यह आश्चर्यजनक नहीं होगा अगर उसने फिर से स्वर्ण मूल को बनाने की कोशिश की। हाँ, पूर्वा ने सिर हिलाया। मैं पहले ही आधार निर्माण क्षेत्र के शिखर तक पहुंच चुकी हूं और स्वर्ण मूल को बनाने की कोशिश कर सकती हूं। इसके अलावा मैंने स्वर्ण मूल गठन के लिए कुछ उत्प्रेरक तैयार किए हैं, जैसे बर्फ अग्नि आध्यात्मिक तरल जो मैंने पिछली नीलामी में प्राप्त किया था। इससे मेरे स्वर्ण मूल को बनाने की संभावना 30% बढ़ जाएगी। साथ ही मैंने जो सामग्री अमरधुंध समुदाय से प्राप्त की है उससे संभावना कम से कम 70% तक बढ़नी चाहिए। हालांकि मुझे नहीं लगता कि यह अभी सही समय है। अपने प्रिय के साथ दोहरी साधना के बाद मैंने महसूस किया कि अभी भी कुछ कमी है जिसे मुझे पूरा करने की आवश्यकता है। अगर मैं इन मुद्दों को अच्छी तरह से ठीक कर सकी तो स्वर्ण मूल को बनाने की संभावना 80% या यहाँ तक कि 90% तक बढ़ जाएगी। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसके लिए जिसके पास प्रथम ग्रेड आध्यात्मिक जड़ है, स्वर्ण मूल को बनाना लगभग एक निश्चितता है, खासकर अमरधुंध समुदाय के संसाधनों की मदद से। इन कारणों से पास के समुदाय पूर्वा की क्षमता से इतने सावधान थे। अगर पूर्वा सफल हो गई तो अमरधुंध समुदाय अभूतपूर्व होगा, जिसमें 3 स्वर्ण मूल मास्टर होंगे। उस मामले में हमें थोड़ी देर और दोहरी साधना जारी रखनी चाहिए। राघव ने काफी संतुष्ट महसूस किया कि अगर पूर्वा एक स्वर्ण मूल मास्टर बन गई तो उसके पास उसी पद का एक दाव साथी होगा। क्या वह तब क्षेत्र में स्वतंत्रता से चल नहीं पाएगा, बिना किसी के उसे अपमानित करने की हिम्मत किए? धड़ाम धड़ाम धड़ाम। तभी लयबद्ध धड़कनें पर्वत घाटी के माध्यम से गूंज उठी, जो आने वाले आगंतुकों का संकेत दे रही थीं। लगता है सेन परिवार आ गया है। राघव ने पर्वत घाटी के बाहर सेन परिवार से 1 दर्जन से अधिक संस्कारी को दिखाई देते हुए महसूस किया, जिसमें सेन प्रभु, आधार निर्माण संस्कारी, जो पहले आए थे, और सेन परिवार के एक वंशज, सेन वंश भी शामिल थे। हमें जाकर देखना चाहिए। पूर्वा ने तय किया कि वह भी मेघ कोहरे पर्वत श्रृंखला में संस्कारी से मिलना चाहती थी। उसे यहाँ थोड़ी देर रहना पड़ सकता है और उनके पड़ोसी संस्कारी के साथ तनाव पैदा करना बुद्धिमानी नहीं होगा। वूश वूश वूश। इस सोच को ध्यान में रखते हुए राघव ने कोई झिझक नहीं की और तुरंत बिस्तर से उठ गए। उन दोनों ने तब घाटी के प्रवेश द्वार पर सेन परिवार का अभिवादन किया। बेशक पूर्वा को सावधानीपूर्वक अपनी उपस्थिति को एक साधारण महिला संस्कारी में बदलना पड़ा। इस तरह कोई भी उसे अमरधुंध समुदाय के प्रसिद्ध युवा समुदाय मास्टर के रूप में नहीं पहचानेगा। ये पहचान बहुत ध्यान देने योग्य थी और भूत राक्षस समुदाय को आकर्षित कर सकती थी। इस प्रकार अकथनीय खतरा आमंत्रित करना। राघव संस्कारी मित्र। राघव को बाहर आते देखकर सेन वंश ने उसका अभिवादन किया और जल्दी से पूर्वा को भी देखा, उसके साथ श्रद्धा के साथ व्यवहार किया। आपको यहाँ देखकर उम्मीद नहीं थी, बुजुर्ग। आपकी साधना से बाहर आने पर बधाई।
आखिरकार वह एक आधार निर्माण संस्कारी थी जो सम्मान के एक पूरी तरह से अलग स्तर की मांग करती थी। आप इस बार क्यों आए हैं? पूर्वा ने अप्रभावित होकर पूछा। आखिरकार हम व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं। सेन प्रभु ने जोरदार हंसी हंसी। कुछ भी छिपाने के लिए नहीं, हमारे पास इस बार आने का एक उद्देश्य है। हम न केवल आध्यात्मिक दवा और जानवरों से सामग्री के लिए मेघकोहरे पर्वत श्रृंखला में आए हैं। वास्तव में हमने एक स्वर्ण मूल गुफा निवास भी खोजा है। दुर्भाग्य से निवास की सुरक्षा करने वाला व्यूह तोड़ना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम आपको हमारे साथ सहयोग करने के लिए आमंत्रित करना चाहेंगे। अगर हमें अंदर कोई खजाना मिलता है तो हम इसे समान रूप से विभाजित करने में खुश हैं। ईमानदारी से वह इस अपरिचित आधार निर्माण संस्कारी को आमंत्रित नहीं करना चाहता था। कोई भी अतिरिक्त व्यक्ति कम लाभ का हिस्सा होगा। मुद्दा ये था कि हाल के निष्कर्षों ने खुलासा किया कि निवास एक 3 गुना व्यूह द्वारा सुरक्षित था। व्यूह की केवल एक परत को हल करने में 1 दशक से अधिक समय लगा। जो बचा था वह अभी भी भारी था। इसलिए इस पर विचार करते हुए उसने महसूस किया कि उन्हें समय बचाने के लिए अधिक मदद की आवश्यकता थी। यहाँ तक कि आधार निर्माण संस्कारी के लिए जीवन अनंत नहीं है। अगर वह जल्द ही एक पूर्ण आधार निर्माण संस्कारी तक उन्नत नहीं होता है तो अपने जीवन काल में एक स्वर्ण मूल प्राप्त करने की आशा कम होगी। और ठीक इसी कारण से उन्होंने पास के रहस्यमय आधार निर्माण संस्कारी पर विचार किया। स्वर्ण मूल गुफा निवास। ये सुनकर पूर्वा ने अपना हाथ हिलाया। इसे भूल जाओ, मुझे इसमें कोई रुचि नहीं है। जब तक आप मुझे परेशान नहीं करते हैं, बस यही मैं पूछती हूँ। हम केवल दूसरे चरण का राक्षस मूल खोजने के लिए मेघकोहरे पर्वत श्रृंखला में आए हैं। हम चीजों को और जटिल नहीं करना चाहते। उसने उनके निमंत्रण को दृढ़ता से अस्वीकार कर दिया। क्या? सेन परिवार के सदस्य हैरान थे। उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि वह उनके निमंत्रण को अस्वीकार कर देगी। आखिरकार कौन सा आधार निर्माण संस्कारी एक स्वर्ण मूल गुफा निवास के उल्लेख पर उत्साहित नहीं होगा, तुरंत जांच करने के लिए कुजली करेगा, क्योंकि इसका मतलब असीम लाभ था। फिर भी ये रहस्यमय आधार निर्माण संस्कारी एक स्वर्ण मूल गुफा निवास में बस अधीनित था। क्या यह उसके असाधारण धन या इस तथ्य के कारण था कि वह बहुत डरपोक थी? ठीक है, अगर आप इच्छुक नहीं हैं तो हम जोर नहीं देंगे। इस यात्रा में हम कुछ साधना संसाधनों का व्यापार करने की उम्मीद कर रहे थे। हम संसाधनों को साझा करने की उम्मीद करते हैं। साधना करने वाले सेन प्रभु ने अपमान नहीं किया। वह बस मुस्कुराया और सभी पक्षों को लाभ पहुंचाने के लिए पूर्वा के साथ मूल्यवान साधना संसाधनों के व्यापार पर बातचीत करने की कोशिश की। ये स्वीकार्य है। पूर्वा ने सिर हिलाया, क्योंकि उसके पास भी कुछ अतिरिक्त संसाधन हाथ में थे और वह एक विनिमय पर सहयोग करने की योजना बना रही थी। सेन परिवार के संस्कारी को छोड़ने में ज्यादा समय नहीं लगा। राघव ने भी अपने शरीर से कई सफलतापूर्वक परिष्कृत गोलियां और आध्यात्मिक शराब बाहर निकाली, ताकि मेघकोहरे पर्वत से दूसरे पक्ष द्वारा प्राप्त आध्यात्मिक दवाओं के बदले में, साथ ही विभिन्न प्रकार के राक्षस मांस, सामग्री और इसी तरह। आखिरकार अजगर हाथी कीट के कारण उसकी भोजन मात्रा में काफी वृद्धि हुई है। हर दिन उसे बहुत सारे राक्षस मांस खाने की आवश्यकता होती है। स्वाभाविक रूप से जितने अधिक संसाधन होंगे उतना बेहतर। वह जिन्हें खा नहीं सकता उन्हें की दिव्य कटोरा में संग्रहित किया जा सकता है, और वे वैसे भी खराब नहीं होंगे। कीट दिव्य कटोरा में संग्रहित पहले और दूसरे चरण का राक्षस मांस अब उसके लिए 10 वर्षों तक खाने के लिए पर्याप्त है। बेशक जैसे जैसे उसकी साधना स्तर और भूख बढ़ती है, भोजन आपूर्ति थोड़ी कम हो सकती है। हालांकि ये वर्तमान स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से पर्याप्त है। पति, मैंने कितना अच्छा किया। पूर्वा ने अपनी सुंदर आंखों को झपकाया, राघव से प्रशंसा के लिए देख रही थी, क्योंकि वह जानती है कि उसका पति एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे जोखिम लेना या अवशेषों और गुफाओं की खोज करना पसंद है। आखिरकार कोई नहीं जानता कि गुफाओं के अंदर क्या खतरे होंगे। गुफाओं की खोज करते समय हर साल मरने वाले संस्कारी की संख्या अनगिनत है। वर्तमान साधना स्थिति को देखते हुए, चाहे उसे गुफा के भीतर के खजानों की आवश्यकता हो या नहीं, वह आधार निर्माण क्षेत्र तक और यहाँ तक कि स्वर्ण मूल क्षेत्र तक साधना कर सकता था, तो उसे उनके साथ जोखिम लेने के लिए पीछा क्यों करना पड़ा? यदि असफल हो गए तो किसी का जीवन चला जाएगा। बहुत अच्छा किया। कोई नहीं जानता कि स्वर्ण मूल गुफा के अंदर क्या खतरे हैं। अस्वीकार करना सही है। अगर उन्हें वास्तव में इससे कुछ मिला तो हम उनके साथ बाद में व्यापार कर सकते हैं। जोखिम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। राघव ने सिर हिलाया, पूर्वा के कार्यों की सराहना करते हुए। हालांकि मेरे प्रभु,
पास में स्वर्ण मूल गुफा की उपस्थिति के साथ यह न केवल सेन परिवार को आकर्षित करता है, बल्कि शायद आधार निर्माण चरण और अन्य संस्कारी में अन्य कुलों को भी आकर्षित करता है। शायद मेघ और कोहरे पर्वत श्रृंखला आगे स्थिर नहीं रहेगी। शायद बड़ी संख्या में आधार निर्माण संस्कारी दिखाई देंगे। पूर्वा ने ये नोट किया। स्वर्ण मूल गुफा में आधार निर्माण संस्कारी के लिए एक विशाल आकर्षण है, और अगर कोई स्वर्ण मूल संस्कारी की जीवनकाल संपत्ति प्राप्त कर सकता है तो मूल्य बस अकल्पनीय है। यहाँ तक कि अगर उन्हें कोई संपत्ति प्राप्त नहीं होती है और केवल स्वर्ण मूल संस्कारी के गुप्त शिक्षाओं और विरासत को प्राप्त करते हैं, तो यह अभी भी एक जैकपॉट है। आखिरकार अमरधुंध समुदाय जैसे बड़े समुदायों के अलावा शेष घुमंतु संस्कारी की विरासत साधना तकनीक ज्यादा से ज्यादा आधार निर्माण क्षेत्र तक पहुंचने में सक्षम होगी। वे भी स्वर्ण मूल क्षेत्र तक जाने वाली साधना तकनीकों को प्राप्त करने के लिए बेताब हैं। केवल स्वर्ण मूल स्तर की साधना तकनीकों को अनमोल माना जाता है। मुझे आशा है कि फिलहाल कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। राघव में भी एक तत्काल भावना है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह मेघपुर नगर छोड़ने के बाद थोड़े समय में ऐसे संकटों में पड़ेंगे। मूल रूप से उन्होंने सोचा था कि वह थोड़ी देर के लिए शांति से साधना कर सकते हैं, लेकिन यह समस्या फिर से अप्रत्याशित रूप से दिखाई दी। सौभाग्य से उसका दाव साथी एक आधार निर्माण संस्कारी थी। ऐसे मजबूत समर्थन के साथ संभवतः जो संस्कारी मेघ कोहरे पर्वत में प्रवेश करते हैं, वे एक चाल चलने में झिझकेंगे। बस अपने दाव साथियों के लिए सफलतापूर्वक अपने आधार स्थापित करने की प्रतीक्षा करें और फिर यहाँ अधिक सुरक्षित होने की संभावना है। जैसा कि पूर्वा ने भविष्यवाणी की थी, सेन परिवार का निमंत्रण सिर्फ राघव पर तय नहीं था। ऐसा लगता था कि उन्होंने मेघ कोहरे पर्वत श्रृंखला के विभिन्न हिस्सों में सभी आधार निर्माण संस्कारी को आमंत्रित किया था। कुछ समय के लिए जगह अशांत थी और बड़ी संख्या में संस्कारी दौड़ गए। सिर्फ 10 दिनों से अधिक समय में इस जगह में आधार निर्माण संस्कारी की संख्या 10 से अधिक बढ़ गई थी। समय समय पर अपरिचित संस्कारी की छाया घाटी के आसपास दिखाई देती थी, कभी कभी घाटी की क्षमता की जांच करती थी। हालांकि पूर्वा एक आधार निर्माण संस्कारी की प्रतिष्ठा के कारण उन अजीब संस्कारी ने मनमाने ढंग से तोड़ने की हिम्मत नहीं की। फिर भी इन अजीब संस्कारी द्वारा देखे जाने पर राघव ने बहुत असुविधाजनक महसूस किया। वह साधना पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता। आखिरकार कौन जानता है कि क्या ये साहसी घुमंतु संस्कारी गुफा के व्यूह अवरोध पर हमला करेंगे। अगर वे अपने 3 साथियों की स्थापना को प्रभावित करते हैं तो ये साधना के मार्ग पर एक विशाल प्रभाव होगा। यह मामला लगभग असहनीय है। मेरे प्रभु, ये घुमंतु संस्कारी अधिक से अधिक घमंडी होते जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि आधार निर्माण के अंतिम चरण में एक संस्कारी ने हम पर अपनी नजर रखी है। पूर्वा की आंखों में ठंडी रोशनी के संकेत दिखाई दिए। वह अंधेरे की गहराइयों से दुर्भावना का एक संकेत महसूस करने में सक्षम थी। वे स्वर्ण मूल गुफा की खोज करना चाहते हैं। उन्हें जाकर खुद खोज करनी चाहिए। उन्हें हमें परेशान क्यों करना है? राघव ने अपनी आंखें सिकुड़ी। मेरे प्रभु, ये संस्कारी संभवतः सभी घुमंतु संस्कारी हैं। जो लोग घुमंतु संस्कारी के रूप में आधार निर्माण संस्कारी बन गए हैं, वे सभी निर्मम लोग हैं। कौन जानता है कि उन्होंने अपनी जवानी में कितने खूनी कृत्य किए हैं। केवल ऐसा करके वे नींव बनाने के लिए जल्दी से धन जमा कर सकते हैं। भले ही वे आधार निर्माण संस्कारी बन जाते हैं, इस तरह का चरित्र नहीं बदलेगा। वे गीदड़ों की तरह हैं, कमजोर को देखकर और एक काटने के लिए ऊपर भागते हैं। ऐसा लगता है कि हमें इन आधार निर्माण घुमंतु संस्कारी द्वारा नर्म लक्ष्य माना जा सकता है। पूर्वा ने एक गहरी आवाज में कहा। ये स्पष्ट है कि भले ही पूर्वा ने आधार निर्माण के अंतिम चरण को दिखाया है, इन घुमंतु संस्कारी में से 1 या 2 हैं जो आधार निर्माण के अंतिम चरण तक पहुंच गए हैं। अगर वे कुछ और आधार निर्माण के प्रारंभिक चरण को या यहाँ तक कि आधार निर्माण के मध्य चरण को भी जोड़ते हैं, तो पूर्वा के वर्तमान साधना स्तर के साथ भी वह शायद उनका प्रतिरोध करने में असमर्थ होगी। इन आधार निर्माण घुमंतु संस्कारी के पास शायद वही विचार है, इसलिए बीमारी का इरादा उभरता है। सेन परिवार भी एक अच्छी चीज नहीं है। हमारे द्वारा अस्वीकार किए जाने के बाद वे शायद कुछ नाराजगी पालते हैं। भले ही उन्होंने कोई नाराजगी नहीं पाली, वे हमारी शक्ति का परीक्षण करने के लिए अन्य घुमंतु संस्कारी का उपयोग करना चाहेंगे। इसलिए उन्होंने इन घुमंतु संस्कारी को हमें जांचने की अनुमति दी। इस मामले में हमें पहले हड़ताल करने की पहल करनी चाहिए, उनमें से एक ब्याज को मारना चाहिए, ताकि उन्हें पता चले कि हम कितने शक्तिशाली हैं। राघव ने अपनी मुट्ठी भींची। हालांकि सेन परिवार ने उनके खिलाफ एक चाल नहीं चली, लेकिन उन्हें सहज रूप से महसूस हुआ कि उनके बीच निश्चित रूप से जटिल संबंध होंगे। अन्यथा ये घुमंतु संस्कारी निश्चित रूप से इतने साहसी नहीं होंगे।
लेकिन मेरे प्रभु, उनमें से कई हैं और उनके पास रहस्यमय तरीके हैं, मैं आवश्यक रूप से उनका विरोधी नहीं हो सकता। पूर्वा ने झुका। हालांकि उसे अपनी खुद की ताकत पर भरोसा है। जब इतने सारे आधार निर्माण संस्कारी का सामना करना पड़ता है तो वह 100% जीत की गारंटी नहीं दे सकती। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर ये आधार निर्माण संस्कारी उसके पति को लक्ष्य बनाते हैं तो श्रीमान राघव को बंधक बनाते हैं, तो वह एक चाल चलने में झिझकेंगी। उसे सावधान रहना होगा। चिंता मत करो, क्या तुम भूली नहीं हो? भले ही मेरा साधना स्तर आधार निर्माण संस्कारी के बराबर नहीं हो सकता है, लेकिन मेरे पास एक गुप्त आत्मिक तकनीक है जो आधार निर्माण संस्कारी को प्रभावित कर सकती है। आधार निर्माण के बीच लड़ाई अक्सर 1 सेकंड में तय होती है। राघव हल्के से मुस्कुराए, आत्मविश्वास से भरपूर। साधना की 9वीं परत तक उन्नत होने के बाद उनके शरीर के भीतर उनका सत्य सार काफी सुधर गया है, लेकिन अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी आत्मिक शक्ति में भी काफी सुधार हुआ है। उनकी दिव्य संवेदना आधार निर्माण के अंतिम चरण के एक संस्कारी के तुलनीय है। अगर वह स्वप्न आत्मा कीट की शक्ति को उधार लेता है तो यह आत्मिक शक्ति आधार निर्माण के अंतिम चरण के एक संस्कारी में भी हस्तक्षेप कर सकती है। हालांकि यह आधार निर्माण के अंतिम चरण के एक संस्कारी को गंभीर रूप से नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। ये प्रतिद्वंद्वी के कार्यों को प्रभावित कर सकता है, जिससे प्रतिद्वंद्वी 1 सेकंड के लिए घबराहट में हो जाता है। आध्यात्मिक पत्थर, गोलियां, गुप्त कलाएं और अन्य खजाने सब हमारे हो जाएंगे। ये निश्चित रूप से एक छिपी गुफा की खोज से अधिक लाभदायक है। हम निश्चित रूप से एक किस्मत कमाएंगे। दूसरे प्रारंभिक आधार निर्माण संस्कारी ने भी उन्हें लूटने के विचार पर सहमति व्यक्त की। वह पहले से ही अपने भंडारण थैलों की जांच करने के लिए उत्सुक था। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि एक आधार निर्माण संस्कारी कितना धन ले जा सकता है, लेकिन एक बात के बारे में वह निश्चित था, यह उनके लिए अपने दिल की सामग्री का आनंद लेने के लिए पर्याप्त होगा। मुझे पता है कि आप चिंता कर रहे हैं कि क्या आधार निर्माण महिला संस्कारी की एक मजबूत पृष्ठभूमि है। सवाल यह है कि अगर उसकी है भी तो क्या? हम चारों को स्वर्ण मूल समुदायों द्वारा शिकार किया जा रहा है। हम पहले से ही वांछित हैं। भले ही हम पर और अधिक इनाम हो तो क्या हमें गिरफ्तार करने के लिए कई स्वर्ण मूल संस्कारी को भेजा जाएगा? कहानी कहती है, अगर आपके पास बहुत सारे कीट हैं तो आपको काटे जाने का डर नहीं है। हम पहले से ही इस चरण में हैं, हमें किसी भी चीज से डरना नहीं चाहिए। भैरव सिंह ने ठंडा कटाक्ष किया। आप सभी ने काफी तर्कसंगत रूप से बहस की है, मैं सहमत हूं। तो हम कब हमला करें? काले चोगे में बूढ़ा आदमी भी प्रलोभित लगता था और उसने अपना मन बना लिया। जल्दी नहीं है। इन कुछ दिनों में हमारी हरकतें थोड़ी बड़ी रही हैं और दूसरे पक्ष की सुरक्षा बढ़ा सकती हैं। आइए थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। जब चीजें शांत हो जाएंगी तो हम एक गुप्त हमला शुरू करेंगे। हम उस आधार निर्माण महिला संस्कारी को अप्रत्याशित रूप से पकड़ेंगे। शायद तब तक उसे हमारे द्वारा उसकी नींद में ही मार दिया गया होगा, बिना हमें किसी भी तरह से चोट पहुंचे। भैरव सिंह ने एक छोटी सी मुस्कान दी। ठीक है, ये सब अब आप पर निर्भर करता है भैरव। प्रत्येक आधार निर्माण संस्कारी ने संतुष्टि में सिर हिलाया। धमाका! क्या? इस क्षण में भैरव सिंह के बाल खड़े हो गए क्योंकि उन्होंने एक खतरनाक पूर्वाभास महसूस किया। उनका संस्कारी सहज ज्ञान आधार निर्माण चरण में होने के कारण आने वाले खतरे की चेतावनी का जंगली रूप से संकेत दे रहा था। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी आत्मा को एक निश्चित शक्ति द्वारा एक स्वप्न जैसी दुनिया में खींचा जा रहा था, जिससे वह क्षणिक रूप से विचलित हो गए। सच कहूं तो उन्होंने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। जिसने ये चाल चली थी वह कोई और नहीं बल्कि राघव था। उनके प्रतिरूपों में से एक स्वप्न आत्मा कीट को इस जगह पर लाया था और फिर तुरंत उसकी स्वप्न में प्रवेश करने की क्षमता को सक्रिय कर दिया। ये स्पष्ट था कि राघव, जो साधना की 9वीं परत तक उन्नत हो गए थे, अब स्वप्न आत्मा कीट की क्षमताओं का उपयोग करने में और भी अधिक कुशल थे। यहाँ तक कि एक आधार निर्माण संस्कारी जब अप्रत्याशित रूप से पकड़ा जाता है तो वह भी इससे आसानी से प्रभावित हो जाता है। आखिरकार उनकी दिव्य संवेदना का वर्तमान स्तर आधार निर्माण के अंतिम चरण के एक संस्कारी के तुलनीय था। आत्मिक शक्ति के मामले में उनके और आधार निर्माण के अंतिम चरण के एक संस्कारी के बीच ज्यादा अंतर नहीं था। अपने दिमाग के साथ पूरी तरह से विचलित ये 4 आधार निर्माण संस्कारी तुरंत अप्रत्याशित रूप से पकड़े गए। केवल भैरव सिंह, आधार निर्माण के अंतिम चरण का एक संस्कारी, मुश्किल से इसे दूर करने में कामयाब रहा, केवल 1 सेकंड के लिए स्वप्न में फंसा रहा। जहां तक अन्य 3 संस्कारी का सवाल है, वे प्रत्येक कम से कम 3 सेकंड के लिए फंसे रहे। एक एक करके वे स्तब्ध आंखों से घूरते रहे, पूरी तरह से अनजान कि अभी अभी क्या हुआ था। कौन शैतान मुझे, भैरव सिंह पर चुपके से हमला करने की कोशिश कर रहा है? भैरव सिंह चौंका और क्रोधित दोनों था।
उन्होंने अपनी गुप्त तकनीक को सक्रिय किया, जिससे वह तुरंत चेतना पुनः प्राप्त करने और स्वप्न अवस्था से बाहर निकलने में सक्षम हो गए। जैसे ही वह अपने 3 सहयोगियों को जगाने वाले थे, एक आकृति ने अचानक सामने से हमला शुरू कर दिया। यह एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली आकृति थी जो स्वर्ग से उतरी एक परी जैसी लगती थी। उसके हाथ में एक अत्यंत भयानक अत्युत्तम जादुई कलाकृति थी, जिससे एक सुनहरी चमक उत्सर्जित हो रही थी। ऐसा लगता था जैसे एक जलायु नाग अस्तित्व में आ रहा था, जो दुनिया में सब कुछ आधे में फाड़ने के लिए तैयार था। जिसने ये चाल चली थी, वह कोई और नहीं बल्कि पूर्वा थी। उसने और राघव ने त्रुटिरहित रूप से समन्वय किया था। जब राघव ने स्वप्न में प्रवेश करने की क्षमता को सक्रिय किया, तो पूर्वा ने साहस से हमला किया, अत्युत्तम जादुई कलाकृति स्वर्ण जलायु कैंची को नियंत्रित किया और भैरव सिंह और अन्य 4 आधार निर्माण संस्कारी की ओर आगे बढ़ी। उसके हमले का समय अधिक सही नहीं हो सकता था। ये खत्म हो गया है। क्या वह वास्तव में एक अत्युत्तम जादुई कलाकृति है? इन आधार निर्माण संस्कारी में से कौन सा समुदाय मुझ पर हमला कर रहा है? क्या यह मुझे नष्ट करने का स्वर्ग का इरादा है? भैरव सिंह तुरंत डर से हैरान हो गए। ये समझने की आवश्यकता है कि जादुई कलाकृतियों के विभिन्न स्तर होते हैं। सबसे बुनियादी एक जादुई उपकरण है, उसके बाद एक आध्यात्मिक कलाकृत, फिर एक जादुई खजाना, आध्यात्मिक खजाना, और इसी तरह। अगर एक साधारण आधार निर्माण संस्कारी एक आध्यात्मिक कलाकृत का उपयोग कर सकता है, तो ये काफी प्रशंसनीय होगा और उनकी लड़ाई शक्ति को कई गुना बढ़ा सकता है। जहां तक जादुई खजानों का सवाल है, वे कुछ ऐसा है जिसका उपयोग करने के लिए केवल स्वर्ण मूल संस्कारी योग्य हैं। अगर एक आधार निर्माण संस्कारी एक जादुई खजाना का उपयोग कर सकता है, तो उनकी लड़ाई शक्ति एक बाघ के पंख उगने के समान होगी, 10 गुना से अधिक गुना होगी। हाथ में एक जादुई खजाने के साथ एक आधार निर्माण संस्कारी मूल रूप से अपनी खुद की श्रेणी में अजेय हो सकता है। हालांकि कोई भी आधार निर्माण संस्कारी ऐसी अतिशयोक्ति को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब तक वे एक स्वर्ण मूल समुदाय के सीधे शिष्य नहीं थे, जिन्हें उनके समुदाय द्वारा पसंदीदा किया गया था, उन्हें सुरक्षा के लिए एक जादुई खजाना दिया जा सकता था। स्पष्ट रूप से, इस रहस्यमय महिला संस्कारी जिसने अचानक हमला किया, वह एक निश्चित समुदाय का एक सीधा शिष्य होनी चाहिए। अन्यथा वह इतनी खर्चीली नहीं होगी और उसके पास सुरक्षा के लिए एक जादुई खजाना होगा। धमाका धमाका धमाका। अगले सेकंड में एक सुनहरी रोशनी चमकदार हुई और गुजर गई। भैरव सिंह सहित 4 आधार निर्माण संस्कारी को स्वर्ण जलायु कैंची द्वारा तुरंत आधे में विभाजित कर दिया गया। कट चिकना और समान था। खून की धाराएं फूट गईं जैसे कि इसकी कोई कीमत नहीं थी। ये 4 आधार निर्माण संस्कारी तुरंत मार दिए जाने से पहले 1 सेकंड के लिए भी टिक नहीं सके। भले ही उन्होंने रक्षात्मक जादुई उपकरण पहन रखे थे, यह कोई उपयोग का नहीं था। अत्युत्तम जादुई कलाकृति स्वर्ण जलायु कैंची के सामने वे टोफू की तरह नाजुक थे, आसानी से अलग हो गए। उनके जमीन पर गिरने के बाद उनकी आंखें चौड़ी थीं, आतंक, अहंकार और अविश्वास की अभिव्यक्ति दिखा रही थीं। वे लगभग विश्वास नहीं कर सकते थे कि मेघ कोहरे पर्वत श्रृंखला में सक्रिय होने और यहां तक कि नीम समुदाय और अन्य स्वर्ण मूल समुदायों द्वारा इतने वर्षों तक पीछा किए जाने के बाद वे अभी भी जीवंत रूप से कूद सकते थे। लेकिन अब वे शांत थे और यहां गिर गए, बिना किसी प्रतिरोध के मार दिए गए। प्रिय, वे सब मर गए हैं। पूर्वा ने राघव को कोमलता से देखा, अपने दिल में बहुत खुश महसूस कर रही थी। उसने वास्तव में नहीं सोचा था कि लड़ाई इतनी आसान होगी। उसने मूल रूप से सोचा था कि 4 आधार निर्माण संस्कारी का सामना करने से एक भयंकर लड़ाई हो सकती है अगर कुछ अप्रत्याशित होता। लेकिन कौन उम्मीद कर सकता था कि ये 4 आधार निर्माण संस्कारी आसानी से पहली बार में टूट जाएंगे। अपने प्रिय पति की आत्मिक तकनीक के तहत वे सभी तुरंत जगह पर जम गए थे, अपने शरीरों को हिलाने में असमर्थ थे। फिर उसने अपनी घातक चोट को निष्पादित किया, आसानी से 4 आधार निर्माण संस्कारी को समाप्त कर दिया। उसने अपने जीवन में पहले कभी ऐसी आसान लड़ाई नहीं लड़ी थी। यह एक पूरी तरह से विनाश था। अभी तक उनके पास मत जाओ, बस सुरक्षा के लिए, अगर वे मरे होने का नाटक कर रहे हैं। उनके शरीरों को जलाने और उन्हें राख में बदलने के लिए अग्निगोला तकनीक का उपयोग करो। राघव ने बहुत सावधानी से बात की। वह जानता था कि इस साधना दुनिया में सभी प्रकार की गुप्त तकनीकें लगातार उभर रही थीं। यह आवश्यक रूप से सच नहीं था कि आधे में कटने का मतलब मौत था, यह एक नकली मौत भी हो सकती थी। इस तरह के एक खतरनाक किनारे वाली दुनिया में सावधान रहना, चाहे वह किस हद तक हो, हमेशा एक बुद्धिमान विकल्प था। ठीक है प्रिय, पूर्वा ने सिर हिलाया, अपनी अग्निगोला तकनीक को डालते हुए और तुरंत 4 अग्निगोले बनाते हुए। उनमें से प्रत्येक सीधे 4 आधार निर्माण संस्कारी के शरीरों पर लगा, तुरंत एक विशाल आग को जलाया। आह, तुम सड़े हुए चूहे, मौत में भी तुम हमें छोड़ोगे नहीं।
इस क्षण में आधार निर्माण के अंतिम चरण के संस्कारी के शव ने एक शोकपूर्ण चीख निकाली। उनकी अभिव्यक्ति आघात और अविश्वास की थी। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि भैरव सिंह था। उन्होंने मूल रूप से एक गुप्त आत्मिक तकनीक की साधना की थी और भले ही उनके शरीर को काट दिया गया था, आत्मिक तकनीक पर भरोसा करके वह अपनी आत्मा को अपने शरीर से जोड़ने और जीवन की एक क्षणिक चमक प्राप्त करने की अनुमति दे सकता था। जब दुश्मन करीब आता तो वह एक घातक प्रतिशोध करता, दुश्मन के साथ मरता। लेकिन कौन पूर्वाभास कर सकता था कि ये दुष्ट युगल इतना सावधान और चालाक होगा। उनका उनके शव के पास आने का कोई इरादा नहीं था, इसके बजाय उन्होंने लंबी दूरी से हमला किया, उनके शव को जला दिया। इससे उन्हें अपनी रणनीति का उपयोग करने का कोई मौका नहीं मिला। लेकिन कोई बात नहीं कि वह कितना अनिच्छुक था या वह कितना क्रोधित था, इसका कोई फायदा नहीं था। राघव और पूर्वा कभी पास नहीं आए, बल्कि एक दूरी पर रहे, शांति से देखते रहे। केवल जब 4 शव लपटों से राख में बदल गए और शोकपूर्ण आवाज पूरी तरह से गायब हो गई, तभी वे रुके। प्रिय, तुम इतने चतुर हो। अगर ये तुम्हारी सावधानी के लिए नहीं होता तो मैं एक जाल में गिर सकती थी। पूर्वा बहुत खुश थी। वह वास्तव में आश्चर्यचकित थी कि ये आधार निर्माण संस्कारी कितने चालाक थे कि मौत में भी उनकी एक बैकअप योजना होगी। अगर उसने अपने प्रिय पति की सलाह नहीं मानी होती तो वह पहले ही उनके जाल में गिर गई होती और उसे ये भी पता चले बिना मर जाती कि वह कैसे मरी। ऐसे कपटी घुमंतु संस्कारी ने संभवतः अनगिनत अंतिम उपाय तैयार किए थे। अतीत में नीम समुदाय के एक सच्चा शिष्य को इस तरह से भैरव सिंह द्वारा चुपके से मार दिया गया था। आखिरकार जब लड़ाई, अनुभव और चालाकी की बात आती है तो ये समुदाय शिष्य जो एक ग्रीनहाउस में बड़े हुए थे, वे इन घुमंतु संस्कारी से कभी मेल नहीं खा सकते थे जो जीवन और मृत्यु के बीच लटका रहे थे। अगर यह प्रतिभा की कमी और खराब साधना तकनीकों और उनके शरीरों पर निम्न ग्रेड जादुई कलाकृतियों के लिए नहीं होता तो वह एक ही स्तर के 3 समुदाय शिष्य से लड़ सकता था। बाहर निकलते समय सावधानी जरूरी है। ये लुटेरे संस्कारी सभी बेरहम और धोखेबाज हैं, हर एक के पास कई छिपी हुई तरकीबें हैं। एक बार जब आप अपनी सावधानी कम कर देते हैं तो आप उनकी चालों का शिकार हो सकते हैं। तो जब आप भविष्य में लड़ें तो ये याद रखें, हर संभव सामरिक लाभ उठाएं, अगर हो सके तो उन्हें आश्चर्यचकित करें, अगर हो सके तो दूरी से हमला करें। हाथापाई की लड़ाई में मूर्खतापूर्ण तरीके से न लड़ें, अगर आप कोई गलती करते हैं तो आप अपनी जान गंवा सकते हैं। हम संस्कारी अमरता प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी ताकत का दिखावा नहीं। राघव अपने हाथों को पीछे रखकर खड़ा था, जो शिखा को वर्षों का साधना अनुभव दे रहा था। वह अपनी सीमाओं से अच्छी तरह वाकिफ था। वह अपने पिछले जीवन में सिर्फ एक घर में रहने वाला व्यक्ति था। जब युद्ध कौशल और चालाक साजिशों की बात आती थी तो वह इन अनुभवी सेनानियों का मुकाबला नहीं कर सकता था। हालांकि उसके पास एक फायदा था, सावधानी। उसने कभी भी अपनी खुद की सुरक्षा को जोखिम में नहीं डाला। जब तक वह लालची और लापरवाह नहीं था, उसे कोई समस्या नहीं होगी। इसलिए उसने हमेशा अपने क्लोन को लड़ाई में भेजा। भले ही दुश्मन के पास सैकड़ों तरकीबें थीं, अगर वे वास्तव में उसे मारने में कामयाब हो जाते तो वह केवल एक क्लोन खोता, जो डरने वाली बात नहीं थी। शुरुआत से ही वह जय जमीन पर था। कोई आश्चर्य नहीं महोदय, आपके पास वास्तव में व्यापक युद्ध अनुभव है। अगर मैं उस समय आपके जितनी सावधान होती तो शायद मैं भूत दानव समुदाय के जाल में नहीं फंसती। शिखा ने राघव को प्रशंसा से देखा। वह भूल गई थी कि वह एक आधार निर्माण संस्कारी थी और उसके सामने का व्यक्ति सिर्फ एक साधना संस्कारी था। सामान्य तौर पर यह आधार निर्माण संस्कारी था जो साधना संस्कारी का मार्गदर्शन करता था। यहाँ भूमिकाएं उलट दी गई थीं। लेकिन ये कहा जाना चाहिए, हालांकि उसकी प्रतिभा चौंकाने वाली थी और उसकी साधना एक चौंकाने वाली गति से आगे बढ़ी, उसने पिछले 80 वर्षों का अधिकांश समय समुदाय के भीतर अपनी साधना में गहराई से डूबा हुआ बिताया। उसे शायद ही कभी कोई घटना का सामना करना पड़ा। इसके अलावा उसकी महान स्थिति के कारण, समुदाय मास्टर की बेटी होने के नाते और उसकी उच्च स्थिति, इसके परिणामस्वरूप उसके आसपास के सभी लोग सम्मानजनक थे। उनमें से कोई भी उसके खिलाफ कोई चालाक रणनीति का उपयोग करने की हिम्मत नहीं करता था। वे सभी उसकी चापलूसी करने के लिए होड़ करते थे। ठीक इसी कारण से वह कम सतर्क थी, जिसके परिणामस्वरूप वह भूत दानव समुदाय की चालाक योजना का शिकार हो गई। उसकी किस्मत अच्छी थी कि वह अपने प्रिय से मिली और खतरे को सुरक्षा में बदल पाए। ये सोचते हुए उसकी खूबसूरत आंखें और भी अधिक प्यार से भर गईं जब उसने राघव को देखा। चिंता मत करो, अब से मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। दानव संस्कारी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। वास्तव में हम भविष्य में भूत दानव समुदाय का भी सफाया कर सकते हैं, तुम्हारे दुखों का बदला लेते हुए। राघव ने अपनी मुट्ठियां भींच ली, जोश के साथ अपनी जंगली महत्वाकांक्षाओं को आवाज दी। धन्यवाद।
प्रिय, शिखा को तुरंत एक गर्मजोशी का एहसास हुआ। अभी के लिए तुम्हें यहीं रहना चाहिए। मुझे अपने क्लोन को ये जांचने के लिए भेजने दो कि कोई जाल तो नहीं है। एक बार जब मैं पुष्टि कर लेता हूं कि कोई जाल नहीं है, तो तुम आगे बढ़ सकती हो। एक झपटे के साथ राघव का क्लोन उड़ गया। उसने सावधानी से स्थिति की जांच की, पाया कि 4 आधार निर्माण संस्कारियों के शव राख में बदल गए थे। गरजने की आवाज। अगले ही सेकंड राघव ने स्वप्न आत्मा कीट को सक्रिय कर दिया। जबकि 4 आधार निर्माण संस्कारियों की आत्माएं पूरी तरह से गायब नहीं हुई थी, उसने उनकी आत्माओं को जल्दी से निगल लिया, भीतर की यादों को टटोलते हुए। तभी उसने आखिरकार अपनी सावधानी कम की। चूंकि स्वप्न आत्मा कीट ने उनकी आत्माओं को निगल लिया था, वे निश्चित रूप से पूरी तरह से मर चुके थे। कोई संभावना नहीं थी कि उन्होंने कोई जाल पीछे छोड़ा हो। मैं समझ गया। एक पल बाद राघव के चेहरे पर एक प्रबुद्ध भाव था। 4 आधार निर्माण संस्कारियों की यादों से उसने स्थिति के अंदर और बाहर के साथ साथ उनकी वास्तविक पहचान को भी समझा। ये 4 कुख्यात मेघ कोहरे के 4 दानव थे। उन्होंने मेघ कोहरे पर्वत श्रृंखला में अनगिनत अत्याचार किए थे। उनकी प्रतिष्ठा भयावह थी। मूल रूप से वे यहाँ नहीं बल्कि मेघ कोहरे पर्वत श्रृंखला के एक और हिस्से में रहते थे। स्पष्ट रूप से इन मेघ कोहरे के 4 दानवों को शर्मा, गुप्ता और सिंह के आधार निर्माण परिवारों द्वारा यहाँ आमंत्रित किया गया था। मेघ कोहरे के 4 दानवों के अलावा 1 दर्जन से अधिक आधार निर्माण घुमंतु संस्कारी भी थे। सभी यहाँ एक स्वर्ण मूल गुफा हवेली की खुदाई करने के लिए थे। हालांकि मेघ कोहरे के 4 दानव अपने लालच के कारण उससे निपटना चाहते थे, अंतिम परिणाम उन 3 संस्कारियों द्वारा भड़काया गया था जिनके गुप्त उद्देश्य थे। जाहिर है इन तीनों परिवारों के पास अपने पड़ोसी देवचरण के आधार निर्माण संस्कारी के बारे में कुछ विचार थे। हालांकि उन्होंने कुछ भी प्रकट करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उन्होंने मेघ कोहरे के 4 दानवों का उपयोग करके उसे टटोलने के बारे में सोचा। लेकिन शायद इन 3 आधार निर्माण परिवारों ने यह उम्मीद नहीं की थी कि मेघ कोहरे के 4 दानव कार्रवाई करने से पहले ही तुरंत मारे जाएंगे। ये सोचते हुए राघव ने इन आधार निर्माण संस्कारियों की यादों से मिली जानकारी को शिखा के साथ साझा किया। प्रिय, तुम्हारा मतलब है कि शर्मा परिवार और अन्य 2 परिवार जिस स्वर्ण मूल गुफा हवेली की खुदाई कर रहे हैं, वह मास्टर वनराज नामक व्यक्ति की गुफा हवेली है। शिखा की आंखें चमक उठीं। ठीक है, क्या तुम इस मास्टर वनराज को जानती हो? राघव ने उत्सुकता से पूछा। आधार निर्माण संस्कारियों की यादों से उसने पाया कि मास्टर वनराज बहुत प्रसिद्ध लग रहा था, लेकिन इन घुमंतु संस्कारियों को विशिष्टताएं स्पष्ट नहीं थीं। आखिरकार वे सिर्फ घुमंतु संस्कारी थे। उनके पास जो जानकारी थी वह स्वाभाविक रूप से समुदायों के संस्कारियों से तुलना नहीं कर सकती थी। हाँ, शिखा ने सिर हिलाया। लगभग 500 साल पहले यह मास्टर वनराज अपने चरम पर था। वह एक विदेशी स्वर्ण मूल मास्टर था, जिसने हमारे क्षेत्र में आने के बाद एक बार सभी स्वर्ण मूलों के खिलाफ अजेय रूप से लड़ाई लड़ी। अमरधुंध समुदाय से हमारे पूर्वजों ने शुरू में सोचा था कि मास्टर वनराज यहाँ अपनी दाव वंशावली स्थापित करना चाहता था और एक नया स्वर्ण मूल समुदाय खोलना चाहता था। आश्चर्यजनक रूप से उसके ऐसे कोई इरादे नहीं थे। कुछ समय बाद यह मास्टर वनराज बिना किसी निशान के गायब हो गया। हमारे समुदाय के पूर्वज भी उसके ठिकाने का पता नहीं लगा सके। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि वह कहीं और चला गया था, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह अंततः मेघ कोहरे पर्वत श्रृंखला में खत्म हो जाएगा और अपनी गुफा हवेली को पीछे छोड़ देगा। तो इसका मतलब है, अगर हम वास्तव में मास्टर वनराज की गुफा हवेली खोल सकते हैं, तो यह एक बड़ा इनाम होगा। राघव आखिरकार समझ गया कि क्यों शर्मा परिवार और अन्य लोगों ने इस स्वर्ण मूल गुफा हवेली पर इतना जोर दिया था। जाहिर है, मास्टर वनराज का नाम बहुत महत्व रखता था, और अगर वे उसकी विरासत प्राप्त कर सकते थे तो लाभ अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण होंगे। उन्होंने मूल रूप से अंदर के खजानों को हड़पने की योजना बनाई थी, लेकिन बाद में उन्होंने पाया कि स्वर्ण मूल गुफा हवेली में प्रतिबंध सारणी उनके अकेले निगलने के लिए बहुत शक्तिशाली थी। तो उन्होंने कुछ आधार निर्माण दाववादी दोस्तों को संयुक्त रूप से इस स्वर्ण मूल हवेली की सारणी को तोड़ने के लिए आमंत्रित करना शुरू कर दिया। आप ऐसा कह सकते हैं, अगर हमारा अमरधुंध समुदाय, हरितवृक्ष समुदाय और अन्य इस खबर का पता लगाते हैं, तो स्वर्ण मूल मास्टर्स भी कार्रवाई करेंगे। इन संस्कारियों के लिए कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। क्या वे इस बात से डरते नहीं हैं कि इतनी बड़ी ग्यूमों की कार्रवाई से खबर लीक हो जाएगी और अन्य समुदायों द्वारा पता चल जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप वे सब कुछ खो देंगे? शिखा ने हैरानी में कहा। खैर, उनकी यादों के अनुसार इन आधार निर्माणों ने खबर लीक न करने की हृदय दानव की शपथ ली है। इसके अलावा गुफा हवेली में प्रतिबंध सारणी लगभग टूट चुकी है और 1 महीने से अधिक समय में पूरी तरह से टूट जाएगी।
इसलिए भले ही खबर लीक हो जाए, मुझे डर है कि तब तक वे गुफा हवेली के सभी खजाने ले चुके होंगे और भाग चुके होंगे। इसके बारे में सोचते हुए राघव को तुरंत शर्मा परिवार और अन्य लोगों की योजना का पता चल गया। जाहिर है, शर्मा परिवार और अन्य 2 आधार निर्माण परिवारों ने भी इस स्वर्ण मूल गुफा हवेली के महत्व को पहचाना। अगर यह खबर लीक हो जाती तो वे निश्चित रूप से इस गुफा हवेली को खो देते। यहाँ तक कि स्वर्ण मूल समुदाय भी व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप कर सकता था। तो उन्होंने पहले से तैयारी कर ली थी। एक बार जब वे स्वर्ण मूल गुफा हवेली के अंदर के खजानों को जब्त कर लेते तो वे तुरंत पीछे हट जाते और इस क्षेत्र को छोड़ देते, बहुत दूर भाग जाते। आखिरकार दुनिया बहुत विशाल थी और साधना के लिए केवल ये जगह सीमित नहीं थी। जब तक वे हजारों मील दूर किसी जगह पर साधना के लिए छिप जाते, वे अपनी पहचान बदल सकते थे, नए सिरे से साधना शुरू कर सकते थे। वैसे भी जब तक वे स्वर्ण मूल विरासत के साथ जीवित हैं, वे राख से फिर से उठ सकते हैं। एक साधारण आधार निर्माण परिवार के संसाधन स्वर्ण मूल विरासत जितने महत्वपूर्ण नहीं थे। मेरे पति, क्या आप इसमें शामिल होने की योजना बना रहे हैं? शिखा ने उत्सुकता से पूछा। नहीं, चलो नहीं करते हैं। एक स्वर्ण मूल गुफा हवेली इतनी सरल नहीं है। कौन जानता है कि मास्टर वनराज ने किस तरह का बैकअप पीछे छोड़ा है। अगर हम उनके जाल में फंस जाते हैं तो सब खत्म हो जाएगा। हमें उनसे परेशान नहीं होना चाहिए और अपनी शांत साधना पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। राघव को इस गंदी स्थिति में उलझने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। आखिरकार वह अभी के लिए केवल एक साधना चरण का संस्कारी था। उसके पास स्वर्ण मूल गुफा हवेली के खजानों पर उंगली उठाने की कोई योग्यता नहीं थी। यहाँ तक कि शिखा के पीछे होने के बावजूद वह जोखिम नहीं लेना चाहता था, क्योंकि अगर स्वर्ण मूल गुफा हवेली में शिखा को कुछ होता तो वह मेघ कोहरे पर्वत श्रृंखला में जीवित नहीं रह पाता। जोखिम लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वैसे भी उसके पास अब जो खजाने हैं वे उसकी साधना के लिए पर्याप्त से अधिक हैं। ठीक है पति, शिखा ने स्वाभाविक रूप से अपने पति की बात मानी। उसे भी मास्टर वनराज की गुफा हवेली में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। उसके लिए अभी सबसे महत्वपूर्ण चीज मूल निर्माण था। फुसफुसाहट फुसफुसाहट फुसफुसाहट। कुछ ही समय में शिखा और राघव का क्लोन गुफा में लौट आए। वे मेघ कोहरे के 4 दानवों के शवों से सभी संग्रह बैग भी वापस लाए। आखिरकार ये 4 आधार निर्माण संस्कारियों के जीवन भर के खजाने थे, उन्हें खोया नहीं जा सकता था। इनाम काटने का समय अगला था। बेशक एक आधार निर्माण संस्कारी का संग्रह बैग खोलना इतना आसान काम नहीं था। वे सभी अपने संग्रह बैग के भीतर अद्वितीय प्रतिबंध छोड़ गए थे। अगर एक अनुचित विधि का उपयोग किया जाता था तो ये प्रतिबंधों को ट्रिगर करेगा, जिससे संग्रह बैग तुरंत विघटित हो जाएगा, अंदर सब कुछ नष्ट हो जाएगा। सौभाग्य से राघव ने चारों की यादें प्राप्त कर ली थीं। वह जानता था कि प्रतिबंधों को कैसे अनलॉक करना है, इसलिए वह उन्हें सुरक्षित रूप से निष्क्रिय कर सकता था और अंदर के खजानों को प्राप्त कर सकता था। ... अगली सुबह जल्द ही शर्मा परिवार, सिंह परिवार और गुप्ता परिवार, 3 बड़े आधार निर्माण परिवारों के संस्कारियों ने मेघ कोहरे के 4 दानवों के शिविर की दुखद स्थिति का पता लगाया। उन्होंने मेघ कोहरे के 4 दानवों के जले हुए अवशेष भी देखे। वे सभी चौंक गए। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कुख्यात मेघ कोहरे के 4 दानवों को इस तरह मार दिया जाएगा। क्या हुआ? हमारे साथी दाववादी क्यों मर गए? और हत्यारा इतना बेरहम है, उन्होंने अवशेषों को भी जला दिया। सिंह परिवार का एक संस्कारी अवाक था, पूरी तरह से अविश्वासी था। आखिरकार वह अच्छी तरह जानता था कि मेघ कोहरे के 4 दानव कितने भयानक थे। एक आधार निर्माण संस्कारी जो स्वर्ण मूल समुदाय से बच सकता था और मेघ कोहरे पर्वत श्रृंखला में प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता था, वह इतना सरल नहीं होगा। लेकिन अब ये मेघ कोहरे के 4 दानव बस मर गए थे, बिना किसी शोर के। उन्होंने संघर्ष भी नहीं किया, जो डरावना था, क्योंकि कोई भी जो मेघ कोहरे के 4 दानवों को आसानी से मार सकता है, वह स्वाभाविक रूप से उन्हें भी मार सकता है। मेघ कोहरे पर्वत श्रृंखला में कई आधार निर्माण संस्कारी हैं, मूल रूप से वे सभी यहाँ हैं। मेरा मानना है कि उनमें से कोई भी एक दूसरे पर हमला नहीं करेगा। हम सभी ने स्वर्ण मूल गुफा हवेली को तोड़ने में एक दूसरे की सहायता करने के लिए एक हृदय दानव की शपथ ली। क्या वे एक द्वितीय चरण के दानव जानवर से मिले और मारे गए? एक आधार निर्माण संस्कारी ने मेघ कोहरे के 4 दानवों की मौत का कारण अनुमान लगाया। असंभव, मेघ कोहरे के 4 दानव तेज तर्रार हैं। वे मेघ कोहरे पर्वत श्रृंखला में इतने लंबे समय तक जीवित रहे। एक द्वितीय चरण का दानव जानवर शायद उन पर घात लगाकर हमला नहीं कर सकता था, अकेले भागने का मौका देने से तो दूर की बात है। निस्संदेह केवल एक मानव संस्कारी ही इसे हासिल कर सकता था।
सवाल यह है, मेघकोहरे पर्वत श्रृंखला में अधिकांश आधार निर्माण संस्कारी यहाँ हैं। उन्हें और किसने छुआ हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता कि एक स्वर्ण मूल मास्टर ने कार्रवाई की हो, है ना? क्या तुम भूल गए? क्या एक देर चरण आधार निर्माण महिला संस्कारी नहीं है? यह शायद उसका किया धरा है। सच में, क्या वह देर चरण आधार निर्माण महिला संस्कारी इतनी शक्तिशाली है? उसने वास्तव में मेघकोहरे के 4 दानवों को एक पल में मार डाला। हे, महिला संस्कारियों को कम मत समझो। वह एक अकेली महिला है जो अकेले यात्रा करने की हिम्मत करती है, दूसरों के साथ जुड़ने से परहेज करती है। ये ताकत का प्रदर्शन है। वास्तव में, मजबूत हमेशा अलग होते हैं, हमेशा खास होते हैं। मेरा अनुमान है कि मेघकोहरे के 4 दानवों ने उस महिला पर अपनी नजरें गड़ा दी, उसे मारने और उसके खजाने को जब्त करने का इरादा रखते हुए, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वे इसके बजाय मारे गए, मौके पर ही मर गए। जो रात में सड़कों पर चलता है उसे भूत मिलना तय था। मेघकोहरे के 4 दानव एक योग्य मौत मरे। मैंने पहले देखा था कि मेघकोहरे के 4 दानव थोड़े असामान्य थे, हमेशा उस घाटी को घूरते रहते थे जैसे कि दुर्भावनापूर्ण इरादे हों। लेकिन उन्हें एक सख्त दुश्मन का सामना करना पड़ा और वे मारे गए। कई आधार निर्माण संस्कारी जीवंत चर्चा में लगे हुए थे, त्रासदी पर खुश हो रहे थे। चूंकि वे इस क्षेत्र में साधना कर पाए थे, वे स्वाभाविक रूप से चतुर थे। जो व्यक्ति मेघकोहरे के 4 दानवों को मार सकता था, वे संख्या में केवल कुछ ही थे, जिससे यह अनुमान लगाना आसान हो गया कि यह कौन था। सबूत के बिना भी सच्चाई शायद बहुत दूर नहीं थी। गुप्त उद्देश्यों वाले उन आधार निर्माण संस्कारियों में से कुछ तुरंत गंभीर हो गए। शुरू में उनके पास उस रहस्यमय आधार निर्माण महिला संस्कारी के बारे में कुछ विचार थे, लेकिन अब उनके पास उसके बारे में कोई विचार नहीं था। इसके बजाय उन्होंने राहत की एक गुप्त भावना महसूस की। सौभाग्य से, मेघकोहरे के 4 दानवों ने उनके लिए पतन लिया। अगर उन्होंने कार्रवाई की होती, तो वे मेघकोहरे के 4 दानवों के नक्शे कदम पर चले होते। इस समय, शर्मा परिवार के कई संस्कारियों ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे के दिलों में गहरी घबराहट और सदमे को देखा। सच कहूं तो, उनके पास घाटी में उस संस्कारी के बारे में कुछ विचार थे। आखिरकार, इतने सारे लोग स्वर्ण मूल गुफा हवेली की खोज में शामिल हो गए थे, फिर भी केवल इस महिला आधार निर्माण संस्कारी ने नहीं किया था। इससे उन्हें संदेह हुआ कि महिला आधार निर्माण संस्कारी का एक गुप्त उद्देश्य था। शायद वह उनका फायदा उठाना चाहती थी। उस क्षण का इंतजार कर रही थी जब वे स्वर्ण मूल गुफा हवेली को तोड़ दें और फिर एक आश्चर्यजनक हमला करें। इस प्रकार मछुआरे को भागती हुई मछली पकड़ने का लाभ प्राप्त करना। अगर वे इससे पहले इस अस्थिर कारक को हटा सकते थे, तो हर कोई खुश होगा। लेकिन कौन सोचता कि यह महिला आधार निर्माण संस्कारी इतनी भयंकर थी, नदी पार करने वाला एक शक्तिशाली अजगर की तरह। वह मेघकोहरे के 4 दानवों को भी पलटवार करके मार सकती थी, जो उसकी दुर्जय युद्ध शक्ति को प्रदर्शित करता था। अगर उसे पता चला कि शर्मा परिवार ही मुसीबत खड़ी कर रहा था, तो शर्मा परिवार का भी हाल अच्छा नहीं होगा। सौभाग्य से, उन्होंने इस मामले में हस्तक्षेप नहीं किया था। उन्होंने जो किया वह अधिक से अधिक गुप्त रूप से कुछ जानकारी लीक करना था और महिला आधार निर्माण संस्कारी की हत्या की योजना में भाग नहीं लिया। तो वह उनके सबूतों को पकड़ नहीं सकती थी। ये सोचते हुए शर्मा परिवार के संस्कारियों को कुछ राहत महसूस हुई, लेकिन कुछ अफसोस भी हुआ। अगर वे पहले से जानते थे कि महिला आधार निर्माण संस्कारी इतनी भयानक थी, तो वे किसी भी परिस्थिति में उसे उकसाने की हिम्मत नहीं करते। जाहिर है, शर्मा परिवार और अन्य 2 आधार निर्माण परिवारों ने भी इस स्वर्ण मूल गुफा हवेली के महत्व को पहचाना। अगर यह खबर लीक हो जाती, तो वे निश्चित रूप से इस गुफा हवेली को खो देते। यहाँ तक कि स्वर्ण मूल समुदाय भी व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप कर सकता था। तो उन्होंने पहले से तैयारी कर ली थी। एक बार जब वे स्वर्ण मूल गुफा हवेली के अंदर के खजानों को जब्त कर लेते, तो वे तुरंत पीछे हट जाते और इस क्षेत्र को छोड़ देते। बहुत दूर भाग जाते। आखिरकार, दुनिया बहुत विशाल थी और साधना के लिए केवल ये जगह सीमित नहीं थी। जब तक वे हजारों मील दूर किसी जगह पर साधना के लिए छिप जाते, वे अपनी पहचान बदल सकते थे, नए सिरे से साधना शुरू कर सकते थे। वैसे भी, जब तक वे स्वर्ण मूल विरासत के साथ जीवित हैं, वे राख से फिर से उठ सकते हैं। एक साधारण आधार निर्माण परिवार के संसाधन स्वर्ण मूल विरासत जितने महत्वपूर्ण नहीं थे। मेरे पति, क्या आप इसमें शामिल होने की योजना बना रहे हैं? शिखा ने उत्सुकता से पूछा। नहीं, चलो नहीं करते हैं। एक स्वर्ण मूल गुफा हवेली इतनी सरल नहीं है। कौन जानता है कि मास्टर वनराज ने किस तरह का बैकअप पीछे छोड़ा है। अगर हम उनके जाल में फंस जाते हैं, तो सब खत्म हो जाएगा। हमें उनसे परेशान नहीं होना चाहिए और अपनी शांत साधना पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
राघव को इस गंदी स्थिति में उलझने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। आखिरकार वह अभी के लिए केवल एक साधना चरण का संस्कारी था, उसके पास स्वर्ण मूल गुफा हवेली के खजानों पर उंगली उठाने की कोई योग्यता नहीं थी। यहाँ तक कि शिखा के पीछे होने के बावजूद वह जोखिम नहीं लेना चाहता था, क्योंकि अगर स्वर्ण मूल गुफा हवेली में शिखा को कुछ होता तो वह मेघ कोहरे पर्वत श्रृंखला में जीवित नहीं रह पाता। जोखिम लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वैसे भी उसके पास अब जो खजाने हैं वे उसकी साधना के लिए पर्याप्त से अधिक हैं। ठीक है पति। शिखा ने स्वाभाविक रूप से अपने पति की बात मानी। उसे भी मास्टर वनराज की गुफा हवेली में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। उसके लिए अभी सबसे महत्वपूर्ण चीज मूल निर्माण था। फुसफुसाहट फुसफुसाहट फुसफुसाहट। कुछ ही समय में शिखा और राघव का क्लोन गुफा में लौट आए। वे मेघ कोहरे के 4 दानवों के शवों से सभी संग्रह बैग भी वापस लाए। आखिरकार ये 4 आधार निर्माण संस्कारियों के जीवन भर के खजाने थे, उन्हें खोया नहीं जा सकता था। इनाम काटने का समय अगला था। बेशक एक आधार निर्माण संस्कारी का संग्रह बैग खोलना इतना आसान काम नहीं था। वे सभी अपने संग्रह बैग के भीतर अद्वितीय प्रतिबंध छोड़ गए थे। अगर एक अनुचित विधि का उपयोग किया जाता था तो ये प्रतिबंधों को ट्रिगर करेगा, जिससे संग्रह बैग तुरंत विघटित हो जाएगा, अंदर सब कुछ नष्ट हो जाएगा। सौभाग्य से राघव ने चारों की यादें प्राप्त कर ली थीं। वह जानता था कि प्रतिबंधों को कैसे अनलॉक करना है, इसलिए वह उन्हें सुरक्षित रूप से निष्क्रिय कर सकता था और अंदर के खजानों को प्राप्त कर सकता था। ... अगली सुबह जल्द ही शर्मा परिवार, सिंह परिवार और गुप्ता परिवार, 3 बड़े आधार निर्माण परिवारों के संस्कारियों ने मेघ कोहरे के 4 दानवों के शिविर की दुखद स्थिति का पता लगाया। उन्होंने मेघ कोहरे के 4 दानवों के जले हुए अवशेष भी देखे। वे सभी चौंक गए। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कुख्यात मेघ कोहरे के 4 दानवों को इस तरह मार दिया जाएगा। क्या हुआ? हमारे साथी दाववादी क्यों मर गए? और हत्यारा इतना बेरहम है, उन्होंने अवशेषों को भी जला दिया। सिंह परिवार का एक संस्कारी अवाक था, पूरी तरह से अविश्वासी था। आखिरकार वह अच्छी तरह जानता था कि मेघ कोहरे के 4 दानव कितने भयानक थे। एक आधार निर्माण संस्कारी जो स्वर्ण मूल समुदाय से बच सकता था और मेघ कोहरे पर्वत श्रृंखला में प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता था, वह इतना सरल नहीं होगा। लेकिन अब ये मेघ कोहरे के 4 दानव बस मर गए थे, बिना किसी शोर के। उन्होंने संघर्ष भी नहीं किया, जो डरावना था, क्योंकि कोई भी जो मेघ कोहरे के 4 दानवों को आसानी से मार सकता है, वह स्वाभाविक रूप से उन्हें भी मार सकता है। मेघ कोहरे पर्वत श्रृंखला में कई आधार निर्माण संस्कारी हैं, मूल रूप से वे सभी यहाँ हैं। मेरा मानना है कि उनमें से कोई भी एक दूसरे पर हमला नहीं करेगा। हम सभी ने स्वर्ण मूल गुफा हवेली को तोड़ने में एक दूसरे की सहायता करने के लिए एक हृदय दानव की शपथ ली। क्या वे एक द्वितीय चरण के दानव जानवर से मिले और मारे गए? एक आधार निर्माण संस्कारी ने मेघ कोहरे के 4 दानवों की मौत का कारण अनुमान लगाया। असंभव, मेघ कोहरे के 4 दानव तेज तर्रार हैं। वे मेघ कोहरे पर्वत श्रृंखला में इतने लंबे समय तक जीवित रहे। एक द्वितीय चरण का दानव जानवर शायद उन पर घात लगाकर हमला नहीं कर सकता था, अकेले भागने का मौका देने से तो दूर की बात है। निस्संदेह केवल एक मानव संस्कारी ही इसे हासिल कर सकता था। सवाल यह है, मेघ कोहरे पर्वत श्रृंखला में अधिकांश आधार निर्माण संस्कारी यहाँ हैं। उन्हें और किसने छुआ हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता कि एक स्वर्ण मूल मास्टर ने कार्रवाई की हो, है ना? क्या तुम भूल गए? क्या एक देव चरण आधार निर्माण महिला संस्कारी नहीं है? यह शायद उसका किया धरा है। सच में, क्या वह देव चरण आधार निर्माण महिला संस्कारी इतनी शक्तिशाली है? उसने वास्तव में मेघ कोहरे के 4 दानवों को एक पल में मार डाला। हे, महिला संस्कारियों को कम मत समझो। वह एक अकेली महिला है जो अकेले यात्रा करने की हिम्मत करती है, दूसरों के साथ जुड़ने से परहेज करती है। ये ताकत का प्रदर्शन है। वास्तव में मजबूत हमेशा अलग होते हैं, हमेशा खास होते हैं। मेरा अनुमान है कि मेघ कोहरे के 4 दानवों ने उस महिला पर अपनी नजरें गड़ा दी, उसे मारने और उसके खजाने को जब्त करने का इरादा रखते हुए, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वे इसके बजाय मारे गए, मौके पर ही मर गए। जो रात में सड़कों पर चलता है उसे भूत मिलना तय था। मेघ कोहरे के 4 दानव एक योग्य मौत मरे। मैंने पहले देखा था कि मेघ कोहरे के 4 दानव थोड़े असामान्य थे, हमेशा उस घाटी को घूरते रहते थे जैसे कि दुर्भावनापूर्ण इरादे हों। लेकिन उन्हें एक सख्त दुश्मन का सामना करना पड़ा और वे मारे गए। कई आधार निर्माण संस्कारी जीवंत चर्चा में लगे हुए थे, त्रासदी पर खुश हो रहे थे। चूंकि वे इस क्षेत्र में साधना कर पाए थे, वे स्वाभाविक रूप से चतुर थे। जो व्यक्ति मेघ कोहरे के 4 दानवों को मार सकता था, वे संख्या में केवल कुछ ही थे, जिससे यह अनुमान लगाना आसान हो गया कि यह कौन था।
सबूत के बिना भी सच्चाई शायद बहुत दूर नहीं थी। गुप्त उद्देश्यों वाले उन आधार निर्माण संस्कारियों में से कुछ तुरंत गंभीर हो गए। शुरू में उनके पास उस रहस्यमय आधार निर्माण महिला संस्कारी के बारे में कुछ विचार थे, लेकिन अब उनके पास उसके बारे में कोई विचार नहीं था। इसके बजाय उन्होंने राहत की एक गुप्त भावना महसूस की। सौभाग्य से मेघ कोहरे के 4 दानवों ने उनके लिए पतन लिया। अगर उन्होंने कार्रवाई की होती तो वे मेघ कोहरे के 4 दानवों के नक्शे कदम पर चले होते। इस समय शर्मा परिवार के कई संस्कारियों ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे के दिलों में गहरी घबराहट और सदमे को देखा। सच कहूं तो उनके पास घाटी में उस संस्कारी के बारे में कुछ विचार थे। आखिरकार इतने सारे लोग स्वर्ण मूल गुफा हवेली की खोज में शामिल हो गए थे, फिर भी केवल इस महिला आधार निर्माण संस्कारी ने नहीं किया था। इससे उन्हें संदेह हुआ कि महिला आधार निर्माण संस्कारी का एक गुप्त उद्देश्य था। शायद वह उनका फायदा उठाना चाहती थी। उस क्षण का इंतजार कर रही थी जब वे स्वर्ण मूल गुफा हवेली को तोड़ दें और फिर एक आश्चर्यजनक हमला करें। इस प्रकार मछुआरे को भागती हुई मछली पकड़ने का लाभ प्राप्त करना। अगर वे इससे पहले इस अस्थिर कारक को हटा सकते थे तो हर कोई खुश होगा। लेकिन कौन सोचता कि यह महिला आधार निर्माण संस्कारी इतनी भयंकर थी, नदी पार करने वाला एक शक्तिशाली अजगर की तरह। वह मेघ कोहरे के 4 दानवों को भी पलटवार करके मार सकती थी, जो उसकी दुर्जय युद्ध शक्ति को प्रदर्शित करता था। अगर उसे पता चला कि शर्मा परिवार ही मुसीबत खड़ी कर रहा था, तो शर्मा परिवार का भी हाल अच्छा नहीं होगा। सौभाग्य से उन्होंने इस मामले में हस्तक्षेप नहीं किया था। उन्होंने जो किया वह अधिक से अधिक गुप्त रूप से कुछ जानकारी लीक करना था और महिला आधार निर्माण संस्कारी की हत्या की योजना में भाग नहीं लिया तो वह उनके सबूतों को पकड़ नहीं सकती थी। ये सोचते हुए शर्मा परिवार के संस्कारियों को कुछ राहत महसूस हुई, लेकिन कुछ अफसोस भी हुआ। अगर वे पहले से जानते थे कि महिला आधार निर्माण संस्कारी इतनी भयानक थी, तो वे किसी भी परिस्थिति में उसे उकसाने की हिम्मत नहीं करते। ठीक इसी क्षण घाटी में इन आधार निर्माण संस्कारियों की यादों के साथ राघव ने स्वाभाविक रूप से मेघ कोहरे के 4 दानवों से संबंधित संग्रह बैग खोला, उस पर लगे प्रतिबंध को तोड़ा और भीतर के खजानों को गिनना शुरू कर दिया। यह ऐसा था जैसे एक पति ने धोखा दिया था और फिर भी पत्नी ने ये दावा करते हुए माफी मांगने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की कि यह उसकी आकर्षण और क्षमता की कमी के कारण था कि उसके पति को भटकने के लिए प्रेरित किया। कोई बात नहीं जया, ये हमारे लिए एक खुशी का अवसर है कि आप हमारे परिवार में शामिल हो गई हैं। हमारे पास आपको दोष देने का समय नहीं होगा। ये हमारे लिए सम्मान की बात है कि आप हमारे स्वामी को पसंद करती हैं। जब तक हम अब से एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे को परिवार मानते हैं, यही सब मायने रखता है। मुदिता ने थोड़ा मुस्कुराया और सांत्वना देने के लिए आगे बढ़ी। धन्यवाद। ये शब्द सुनकर शिखा ने राहत की सांस ली। शुरू में उसे चिंता थी कि उसकी जल्दबाजी भरी कार्रवाई राघव के 3 साथियों को परेशान कर सकती है, लेकिन उसके आश्चर्य के लिए वे उदार थे और न केवल उसके समावेश को स्वीकार किया बल्कि इसका स्वागत भी किया। वास्तव में ये बहनें अच्छी इंसान थीं। शिखा, हम सब अभी आधार निर्माण क्षेत्र में उन्नत हुए हैं और अभी तक अपनी ताकत को मजबूत नहीं किया है। हम उम्मीद कर रहे थे कि आप हमें इस क्षेत्र में साधना कैसे करें, इस पर मार्गदर्शन कर सकती हैं। हम आशा करते हैं कि आपको बुरा नहीं लगेगा। श्वेता ने भी अपनी सद्भावना व्यक्त करने के लिए आगे कदम बढ़ाया। खैर, ये कुछ ऐसा है जिसमें मैं निश्चित रूप से मदद कर सकती हूँ। शिखा हल्के से मुस्कुराई। जब उसके विशेषज्ञता की बात आई तो वह घंटों तक बात कर सकती थी। तुरंत चारों ने एक जोशीली चर्चा शुरू कर दी। क्या? राघव पलक झपकाए। उसका चेहरा थोड़ा अजीब लग रहा था। उसने शुरू में सोचा था कि एक बड़ी लड़ाई आसन है, लेकिन वह भूल गया था कि यह उसका पिछला जीवन नहीं था। इसके बजाय यह एक साधना जगत था। इस साधना जगत के नैतिक मूल्य पृथ्वी से पूरी तरह से अलग थे। उसके पिछले जीवन में अन्य महिलाओं की तलाश करना अनैतिक माना जाता था, लेकिन साधना जगत में मजबूत लोगों के लिए कई महिलाएं होना पूरी तरह से स्वाभाविक है। किसी को भी यह असामान्य नहीं लगेगा। मैं अमीर हूँ, इतने सारे आध्यात्मिक पत्थर हैं। क्या उन्होंने आध्यात्मिक पत्थरों की एक नस खो दी? बहुत सारे मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर हैं। राघव की आंखें तुरंत चमक उठीं। उसने संग्रह बैग में बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक पत्थर पाए और वे सभी मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर थे। वे कुल मिलाकर लगभग 20,000 मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर थे, एक ऐसी समृद्धि जो धन से टपक रही थी। 20,000 मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर लगभग 2 मिलियन निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों के बराबर हैं। धन की यह राशि वास्तव में चौंकाने वाली है। साधारण आधार निर्माण संस्कारी इतनी दौलत नहीं रख सकते थे। कुछ हजार मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर होना बहुत अच्छा माना जाएगा।
आखिरकार आधार निर्माण संस्कारियों को भी गोलियां, आध्यात्मिक कलाकृतियां और इस तरह की चीजों को खरीदने के लिए बहुत सारे आध्यात्मिक पत्थरों की आवश्यकता होती है। वे हमेशा हाथ से मुंह में रहने वाले होते हैं, जिनके पास कोई अतिरिक्त पैसा नहीं होता है। बेशक ये धनी द्वितीय चरण गोली मास्टर्स के लिए मामला नहीं है। ये अत्यधिक कुशल व्यक्ति साधना की दुनिया में धनी होने के लिए जाने जाते हैं, और वे कितने आध्यात्मिक पत्थर कमा सकते हैं इसकी कोई सीमा नहीं है। कभी कभी एक स्वर्ण मूल मास्टर का धन भी एक स्थापित द्वितीय चरण गोली मास्टर के धन से तुलना नहीं कर सकता है। लेकिन इन मेघ कोहरे के 4 दानवों के लिए उनके पास इतने सारे आध्यात्मिक पत्थर थे, जो संभवतः डकैती के माध्यम से प्राप्त किए गए थे। अन्यथा इतने सारे आध्यात्मिक पत्थरों को संग्रहित करना संभव नहीं होगा। ईमानदारी से, भले ही वह आध्यात्मिक शराब बेचता, तो भी उसे इतने सारे आध्यात्मिक पत्थरों को जमा करने में कितना समय लगेगा, ये वह नहीं जानता था। कोई आश्चर्य नहीं, ये आधार निर्माण डाकू वास्तव में धनी थे। यदि सफल हो, तो ये रातों रात अमीर होने का मामला होगा। इन डाकुओं ने दूसरों को लूटा, और उसने इन डाकुओं को लूटा। ये काले रंग का काला खाने और लोगों के लिए बुराई को खत्म करने का मामला था। उसने अनुमान लगाया कि मेघ पहाड़ के संस्कारी इन डाकुओं को खत्म करने के लिए उसके आभारी होंगे। ये सभी दानव पद के गुप्त ग्रंथ हैं, कोई आश्चर्य नहीं कि वे डाकू हैं। उन्होंने कितनी शातिर गुप्त तकनीकें सीखी होंगी। इन सबको पुस्तक की द्वारा खाया जाना है, जो इसका भोजन बन जाएगा। राघव ने अपनी थोड़ी रगड़ी। उसने ये भी पाया कि इन 4 आधार निर्माण डाकुओं में से प्रत्येक के पास कम से कम दर्जनों दानव पद गुप्त ग्रंथ या विरासत ज़ैद अभिलेख थे। हर एक बेहद दुर्भावनापूर्ण और दूसरों के लिए हानिकारक था। मात्रा के मामले में ये निश्चित रूप से गुप्ता परिवार के पुस्तकालय से तुलना नहीं कर सकता था, लेकिन गुणवत्ता के मामले में ये कम नहीं था। हालांकि वह इन दानव पद गुप्त ग्रंथों का अभ्यास नहीं करेगा, फिर भी वह उन्हें पुस्तक कीट को खिला सकता था। इस तरह वह अपने समझ के समय को नाटकीय रूप से बढ़ा सकता था, जिससे उसकी गोली मास्टर साधना की ऊंचाई को सुविधाजनक बनाया जा सके, या अन्य साधना तकनीकों और कौशल की क्षमताओं को, विशेष रूप से उसका सप्त छिद्र आध्यात्मिक रहस्य, इसे पूरी तरह से हृदय नेत्र में समेकित होने में बहुत समय लगेगा। इसलिए वह इन गुप्त ग्रंथों को खारिज नहीं करेगा, चाहे वे कितने भी खराब क्यों न हों। जब तक वे अनदेखे रहस्य थे, वह उन सभी को चाहता था। जितना अधिक उतना बेहतर। बेशक इन गुप्त ग्रंथों के अलावा मेघ पहाड़ों में मेघ कोहरे के 4 दानवों द्वारा शिकार किए गए जानवरों के मांस और विभिन्न सामग्री भी थे, और विभिन्न स्तरों के 136 जादुई कलाकृतियां और 4 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक कलाकृतियां। सब कुछ मिलाकर ये कम से कम 15,000 मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों के लायक था। कोई आश्चर्य नहीं, अन्य संस्कारियों को लूटना वास्तव में धन का एक शॉर्टकट था। कोई आश्चर्य नहीं कि मेघ कोहरे के 4 दानव इससे कभी नहीं थकते थे। हालांकि अगर आप अक्सर नदी के किनारे चलते हैं, तो गीला होना तय है। बस एक विफलता के परिणामस्वरूप एक पूरी तरह से पतन हो सकता था। इन घुमंतु संस्कारियों पर धन अत्यधिक है। शिखा, जो बगल में देख रही थी, भी गुप्त रूप से चकित थी। भले ही वह अमरधुंध समुदाय की युवा समुदाय मास्टर थी और समुदाय मास्टर की बेटी थी जिसके पास काफी धन था, लेकिन वह इन संस्कारियों से कैसे तुलना कर सकती थी जो घूमते और लूटते थे। आखिरकार केवल समुदाय के वेतन पर निर्भर रहना, इतना धन जमा करना मुश्किल था। मूल रूप से अगर वह धन कमाना चाहती थी, तो उसे विभिन्न बड़े संस्कारी परिवारों के योगदान पर निर्भर रहना पड़ता था, सुरक्षा शुल्क इकट्ठा करना पड़ता था। इसमें मदद नहीं की जा सकती। वे सिर्फ आधार निर्माण घुमंतु संस्कारी नहीं हैं, बल्कि प्रसिद्ध मेघ कोहरे के 4 दानव हैं। यहाँ तक कि हरित वृक्ष समुदाय की वांछित सूची में भी शामिल है। इतना बड़ा व्यक्ति, निश्चित रूप से उसके पास पैसा होगा। रुको, एक द्वितीय चरण दानव मूल। वास्तव में एक द्वितीय चरण दानव मूल है। इस समय राघव की आंखों ने एक हैरान और जॉयफुल अभिव्यक्ति को प्रकट किया, काफी उत्साहित। उसने शुरू में सोचा था कि अब कोई और लाभ नहीं होगा, लेकिन एक सावधानीपूर्वक खोज के बाद उसे अपने संग्रह बैग में एक द्वितीय चरण दानव मूल मिला। जाहिर है इन मेघ कोहरे के 4 दानवों को भी मेघ कोहरे पर्वत श्रृंखला में कुछ लाभ हुआ था, कुछ द्वितीय चरण जादुई जानवरों का शिकार करते हुए। हालांकि कई द्वितीय चरण जादुई जानवरों के पास आंतरिक मूल नहीं होते हैं। जब संख्या काफी बड़ी होती है तो कुछ हमेशा प्राप्त होंगे। मेघ कोहरे के 4 दानव भी ऐसे ही थे। जब उन्होंने एक द्वितीय चरण जादुई जानवर का शिकार किया, तो उन्हें उससे एक द्वितीय चरण दानव मूल प्राप्त हुआ। उन्होंने जो कुछ किया था वह इसे समय पर नहीं बेचना था, जिससे अंततः राघव को लाभ हुआ। महान, इस द्वितीय चरण दानव मूल के साथ मैं फिर से एक आधार गोली को परिष्कृत कर सकता हूँ। राघव बहुत खुश था।
शुरू में वह आंतरिक मूल प्राप्त करने के लिए अपनी दाववादी साथी शिखा के साथ मिलकर द्वितीय चरण जादुई जानवरों का शिकार करना जारी रखना चाहता था, लेकिन अब ऐसा लगता है और जोखिम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आखिरकार मेघकोहरे पर्वत श्रृंखला में जादुई जानवर का वर्चस्व है। यदि बहुत सारे द्वितीय चरण जादुई जानवरों का शिकार किया जाता है तो यह एक जानवर लहर को उत्तेजित कर सकता है। अगर यह पर्वत श्रृंखला में गहराई में एक तृतीय चरण जादुई जानवर को नाराज कर देता है तो यह विनाशकारी होगा। अब इस द्वितीय चरण दानव मूल के साथ सब कुछ तय हो गया है और वह निश्चित रूप से एक आधार गोली को परिष्कृत कर सकता है। बधाई हो पति। शिखा भी बहुत खुश थी, उनकी खुशी दोगुनी हो गई। वह ये भी जानती थी कि अपने पति के गोली मास्टर कौशल के साथ एक द्वितीय चरण दानव मूल होने का मतलब था कि एक आधार गोली को परिष्कृत करना मूल रूप से एक तय सौदा है। वे मेघकोहरे के 4 दानव वास्तव में काफी भाग्य देने वाले लड़के हैं, ये सोचना कि वे अपनी मृत्यु के बाद भी उन्हें इतना बड़ा लाभ देंगे। शिखा, चलो जश्न मनाते हैं। राघव ने शिखा को उसकी कमर के चारों ओर उठाया, उत्साहित महसूस कर रहा था। वह एक उत्सव नहीं है, तुम स्पष्ट रूप से मेरा फायदा उठा रहे हो। शिखा का चेहरा लाल हो गया, उसका शरीर ढीला हो गया और वह कोई ताकत नहीं जुटा पाए। लेकिन उसने विरोध नहीं किया, उसे अपनी मर्जी करने दिया। सच कहूं तो वह अब समझ गई थी कि उसके 3 साथी इसके इतने आदी क्यों थे। वह शुरू में भोली थी और समझ नहीं पाती थी, लेकिन इन दिनों शिक्षा के बाद वह अब समझती है कि यह जीवन के महान सुखों में से एक है। इसका आदी न होना काफी हद तक असंभव है। इसके अलावा हर बार जब वे एक साथ साधना करते थे तो वह अपनी साधना और शारीरिक स्थिति में सुधार कर सकती थी। यह अकेले परिश्रम से अभ्यास करने से कहीं बेहतर था। दुनिया में और कहां आप इतनी सारी गतिविधियां पा सकते हैं जो दोनों मजेदार और साधना के लिए सहायक हैं। आप राघव को भी दोष नहीं दे सकते, विशेष रूप से क्योंकि इस दुनिया में इंटरनेट या केटीवी जैसे मनोरंजन स्थल नहीं हैं। एक बार जब अंधेरा हो जाता है तो वास्तव में करने के लिए कुछ और नहीं होता है, लेकिन हर कोई इतनी जल्दी सोना नहीं चाहता है। ये भी बताता है कि प्राचीन काल में इतने सारे बच्चे क्यों पैदा हुए थे। ... कई और दिनों के बाद राघव ने फिर से गोलियों को परिष्कृत किया। पिछली बार सफल होने के बाद इस बार गोली परिष्करण प्रक्रिया और भी सुचारू थी। सिर्फ एक दिन में वह सफल हो गया, एक बार फिर 3 उच्च गुणवत्ता वाली आधार गोलियां परिष्कृत कर रहा था। सच कहूं तो वह अब थोड़ा परेशान है। आखिरकार उसे सिर्फ एक आधार गोली की जरूरत थी, अन्य 2 अतिरिक्त संसाधन थे। यह कोई बड़ी बात नहीं है, कौन इतनी सारी आधार गोलियां होने की शिकायत करेगा। यह एक रणनीतिक संसाधन है। यदि आप इसे एक नीलामी में लाते हैं तो यह अनगिनत संस्कारियों को उन्माद में भड़काएगा, इसे एक चौंकाने वाली कीमत पर नीलाम करेगा। रात का समय, मुदिता, श्वेता और जया के सफल आधार निर्माण का जश्न मनाने के लिए राघव ने एक शानदार दावत तैयार की। मेज स्वादिष्ट व्यंजनों, फलों, सब्जियों और उत्कृष्ट आध्यात्मिक शराब से भरी हुई थी। वास्तव में कोई भी वह सब कुछ पा सकता था जो वह चाहता था। पूरा रहने का कमरा भोजन की लुभावनी सुगंध से भर गया था। शराब के तीसरे दौर के बाद तीनों महिलाओं ने राघव के हाल के दिनों के बारे में पूछताछ शुरू कर दी। आखिरकार वे 1 महीने से अधिक समय से एकांत में थीं और यह जानने के लिए उत्सुक थीं कि उस दौरान कुछ दिलचस्प हुआ था या नहीं। राघव ने तब उन्हें घटनाओं का एक मोटा सारांश प्रदान किया। क्या वे शर्मा परिवार, सिंह परिवार और गुप्ता परिवार वास्तव में घृणित हैं? उन्होंने मुट्ठी भर आधार निर्माण संस्कारियों को आमंत्रित किया, लेकिन उन्हें पूरी तरह से नियंत्रित करने में विफल रहे, यहां तक कि उनके बुरे कर्मों को भी सहन किया। यदि आप और शिखा की ताकत नहीं होती तो क्या हम बड़ी मुसीबत में नहीं होते? जया काफी गुस्से में थी, वह स्थिति के खतरे को समझती थी। मेघकोहरे के 4 दानवों को राघव और शिखा ने मार डाला था, फिर भी उनके पास किसी भी देर चरण आधार निर्माण संस्कारी को हराने के लिए पर्याप्त ताकत थी। यदि उसके पति और शिखा की दुर्जय ताकत नहीं होती तो शायद उनका एक भयानक अंत हुआ होता। अब जब हम भी आधार निर्माण संस्कारी बन गए हैं और हमारी ताकत बहुत बढ़ गई है तो सीधे वापस हमला क्यों न करें और इन 3 आधार निर्माण परिवारों को बदला लेने के लिए खत्म कर दें। श्वेता ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसकी राय में उन चारों की ताकत और उसके पति की आत्म रहस्य कला के साथ इन आधार निर्माण परिवारों से निपटना कोई बड़ी चुनौती नहीं होगी। वास्तव में 3 आधार निर्माण परिवारों ने निश्चित रूप से विशिष्ट इरादे से काम किया। पति के पहले के स्पष्टीकरण के अनुसार वे एक स्वर्ण मूल गुफा हवेली की खोज कर रहे हैं। शायद इन 3 प्रमुख आधार निर्माण परिवारों को डर था कि शिखा लाभ उठा सकती है और किसी भी संभावित खतरे को खत्म करने के लिए पहले हमला करने का फैसला किया, इसलिए उन्होंने जानबूझकर मेघकोहरे के 4 दानवों की ओर आंखें बंद कर लीं।
यदि पति और शिखा की कार्रवाई द्वारा प्रदान की गई निवारक नहीं होती तो शायद हम घटनाओं की लहर के बाद लहर देख रहे होते। हमें सतर्क रहना चाहिए, मुदिता ने बुदबुदाया। उसके विश्लेषण ने 3 आधार निर्माण परिवारों के इरादों का खुलासा किया। इसके बारे में परेशान न हों, इन 3 आधार निर्माण परिवारों के अनगिनत समर्थक हैं। हम जरूरी नहीं कि उनसे निपटने में सक्षम हों। इसके अलावा आप लड़कियों ने अभी अभी आधार निर्माण संस्कारी बने हैं और अभी तक अपनी साधना के स्तर को मजबूत नहीं किया है, इसलिए अभी कार्रवाई करना उचित नहीं है। चूंकि वे हमें लाभ उठाने से डरते हैं तो क्यों न बस प्रवाह के साथ जाएं। एक बार जब वे स्वर्ण मूल गुफा हवेली से सभी खजाने निकाल लेंगे तो हम उन्हें अनसुना पकड़ लेंगे और अवसर को जब्त कर लेंगे। तब तक हम कुछ अतिरिक्त लाभों के साथ सब कुछ वापस ले सकते हैं। राघव ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। जबकि 3 प्रमुख आधार निर्माण परिवारों के प्रति उसका दृष्टिकोण विशेष रूप से अनुकूल नहीं था, वह अनावश्यक जोखिम लेने के लिए भी उत्सुक नहीं था। यदि वह पूर्ण निश्चितता के बिना जल्दबाजी में कार्य करता तो ये केवल विफलता का कारण बन सकता था। वास्तव में उसका क्लोन कीट और स्वर्ण भक्षण कीट पास में छिपे हुए थे, लगातार उनकी हर हरकत की निगरानी कर रहे थे। वह न केवल उनके संभावित हमले से बचने के लिए ऐसा कर रहा था, बल्कि उन पर हमला करने का अवसर पहचानने के लिए भी। अराजकता का लाभ उठाएं, मुसीबत भरे पानी में मछली पकड़ना। ये सुनकर मुदिता, जया और श्वेता की आंखें तुरंत चमक उठीं। यदि वे स्वर्ण मूल गुफा हवेली का पता लगाते तो उन्हें विभिन्न खतरों का सामना करना पड़ सकता था, लेकिन अगर वे गुफा हवेली से निकलने वाले संस्कारियों को रोकते तो स्थिति पूरी तरह से अलग होगी। उन्हें केवल आधार निर्माण संस्कारियों से निपटना होगा, न कि स्वर्ण मूल मास्टर्स द्वारा छोड़े गए किसी भी जाल से। जोखिम कारक बहुत कम हो जाएगा, लेकिन वे आधार निर्माण संस्कारी भी मूर्ख नहीं हैं। मुझे डर है कि एक बार जब वे स्वर्ण मूल गुफा हवेली से खजाने जब्त कर लेंगे तो वे तुरंत भाग जाएंगे। शिखा ने इस बिंदु को उठाया। चिंता मत करो, वे भाग नहीं पाएंगे। राघव थोड़ा मुस्कुराया। उसका क्लोन कीट और स्वर्ण भक्षण कीट बिना किसी कारण के वहां नहीं थे। चाहे वे कैसे भी अलग होना चाहते, वे बच नहीं सकते थे। ईमानदारी से कहूं तो उसने पिछले महीने में भी अपना समय बर्बाद नहीं किया था। शिखा के साथ दोहरी साधना के अलावा वह लगातार अपने रस विद्या कौशल को परिष्कृत कर रहा था। वह सब छिद्र आध्यात्मिक रहस्य और विभिन्न अन्य कौशल का भी अध्ययन कर रहा था, जिससे उसकी क्षमताओं का एक सर्वांगीण संवर्धन हो सके। इससे भी महत्वपूर्ण बात, उसके कीटों में भी एक निश्चित सीमा तक वृद्धि हुई थी। बेशक इस दौरान शर्मा परिवार, सिंह परिवार, गुप्ता परिवार और अन्य आधार निर्माण परिवारों के लोग भी उनसे मिलने आए थे, अपनी माफी व्यक्त करते हुए और उनके आसपास के संस्कारियों को किसी भी गड़बड़ी का कारण बनने से रोकने का वादा करते हुए। राघव उदासीन रहा, लेकिन उनसे किसी भी आगे के संघर्ष से परहेज किया। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह उदार था, बल्कि इसलिए कि वे संख्या में काफी बड़े थे। इसके अलावा यह उसके दाववादी साथियों के आधार निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण समय था और अतिरिक्त समस्याएं पैदा करना उचित नहीं था। इसके अलावा मेघ कोहरे के 4 दानवों को मारने के बाद अन्य बीमार इरादे वाले आधार निर्माण संस्कारी पूरी तरह से डर गए थे। इसने घाटी के आसपास के क्षेत्र को बहुत सुरक्षित बना दिया और कोई और चालाक व्यक्ति नहीं आया। पति वास्तव में एक अच्छे रणनीतिकार हैं, चलो बस अच्छी खबर का इंतजार करते हैं। ये सुनकर मुदिता और अन्य ने सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने ये भी महसूस किया कि स्वर्ण मूल गुफा हवेली की खोज करने के बजाय उससे बाहर आने वाले संस्कारियों पर घात लगाना बेहतर होगा। ऐसा करने में वे न केवल हिसाब किताब कर सकते थे, बल्कि एक भाग्य भी बना सकते थे। यह एक जीत जीत की स्थिति थी। पति, इन मामलों के बारे में चिंता न करें। अब जब हमने भोजन और शराब का पेट भर लिया है तो क्या आप आधार निर्माण महिलाओं के आकर्षण का अनुभव नहीं करना चाहते हैं? इस समय श्वेता ने राघव को मोहक रूप से देखा, एक लुभावनी आकर्षण प्रकट करते हुए। अन्य 2 ने भी उसे उम्मीदों से भरी आंखों से देखा, जाहिर है कि थोड़ा नशे में थे। दूसरी ओर शिखा का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। क्या एक पुराने जोड़े का ऐसा ही होता है? अपने जैसे एक नौसिखिया की तुलना में वे निश्चित रूप से बहुत अधिक अनुभवी और परिपक्व थे। ये सुनकर राघव अब खुद को रोक नहीं पाया। 4 आधार निर्माण महिलाएं उसके ठीक सामने थीं। ... अल्पविराम। एक रात बीत गई। उस रात में राघव ने वास्तव में एक अद्वितीय अनुभव का आनंद लिया, इतना कि वह पूरी तरह से समय का ट्रैक खो बैठा और खुद को भूल गया। अपने आधार निर्माण क्षेत्र में उन्नति के बाद उनकी सहनशक्ति बहुत बढ़ गई थी। साधना चरण के दौरान उनकी क्षमताओं से कहीं अधिक थी। भले ही उसके पास अब अजगर हाथी कीट की सहायता थी, जिसने उसके संविधान को बहुत बढ़ाया, वह मुश्किल से टिक पाया, अंत में लगभग हार गया। बेशक रात की उपलब्धियां भी महत्वपूर्ण थीं। अचानक
वह जुनून कीट से एक जानकारी को प्रसारित होते हुए महसूस कर सकता था। आपके दाववादी साथियों के साथ दोहरी साधना के परिणामस्वरूप आपकी आध्यात्मिक मूल योग्यता कुछ हद तक बढ़ गई है। इस प्रकार आपकी आध्यात्मिक मूल को छठी श्रेणी के आध्यात्मिक मूल के स्तर तक बढ़ावा दिया गया है। गड़गड़ाहट। उस क्षण में राघव जुनून कीट से एक गर्म धारा को बहते हुए महसूस कर सकता था और उसका पूरा शरीर एक पृथ्वी चौंकाने वाले परिवर्तन से गुजरा। उस क्षण उसने आश्चर्यजनक रूप से पाया कि दुनिया के बारे में उसकी धारणा बदल गई थी। न केवल उसकी साधना की योग्यता में सुधार हुआ था, ऐसा लग रहा था कि उसकी समझ की क्षमता भी एक निश्चित डिग्री तक बढ़ गई थी। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी आध्यात्मिक मूल का स्तर आखिरकार छठी श्रेणी तक बढ़ गया है? राघव उत्साहित था। उसने मूल रूप से सोचा था कि उसकी आध्यात्मिक मूल योग्यता में सुधार करने में कुछ समय लगेगा। हालांकि 4 आधार निर्माण महिलाओं के साथ एक रात की दोहरी साधना के बाद उसने अंतिम बाधा को तोड़ दिया था, उसकी आध्यात्मिक मूल को छठी श्रेणी तक बढ़ावा दिया। यह उसके लिए अपने स्वयं के साधना स्तर में आगे बढ़ने से भी अधिक रोमांचक था। आखिरकार साधना जगत में अपनी आध्यात्मिक मूल योग्यता को उन्नत करना लगभग असंभव है, जब तक कि कोई 10,000 साल पुरानी आध्यात्मिक औषधि पर ठोकर न खाए। समस्या यह है कि इस प्रकार की आध्यात्मिक औषधि साधारण संस्कारियों की पहुंच से परे है। क्या यह एक छठी श्रेणी की आध्यात्मिक मूल की योग्यता है, एक मध्यम श्रेणी की आध्यात्मिक मूल? राघव ने आश्चर्य से कहा। उसने तुरंत इस चौंकाने वाले बदलाव को महसूस किया। हालांकि 7वीं श्रेणी की आध्यात्मिक मूल और छठी श्रेणी की आध्यात्मिक मूल केवल एक स्तर से अलग हैं, अंतर बहुत बड़ा है। यह एक निम्न श्रेणी की आध्यात्मिक मूल और एक मध्यम श्रेणी की आध्यात्मिक मूल के बीच का अंतर है। यदि कोई छठी श्रेणी की आध्यात्मिक मूल के स्तर को प्राप्त करता है, तो वे एक समुदाय की दहलीज में प्रवेश कर सकते हैं। आमतौर पर उन्हें समुदाय द्वारा स्वीकार किया जाएगा और वे एक घुमंतु संस्कारी के रूप में अपनी पहचान को छोड़ सकते हैं। अगर उसके पास शुरुआत से ही एक छठी श्रेणी की आध्यात्मिक मूल की योग्यता होती, तो वह अब तक एक समुदाय का शिष्य हो सकता था। उसे मेघ कोहरे शहर में संघर्ष करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। न केवल मेरी समझ में सुधार हुआ है, आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने की दक्षता भी दोगुनी हो गई है। राघव ने एक गहरी सांस ली। जैसे ही उसने की देव सूत्र को थोड़ा घुमाया, विशाल प्राकृतिक आध्यात्मिक ऊर्जा अंदर आ गई, तुरंत उसके शरीर में प्रवेश कर गई और तेजी से सत्य ऊर्जा में बदल गई। जिस दक्षता के साथ उसने आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित किया, वह विश्वसनीय रूप से ताज़ा महसूस हुआ। हालांकि दक्षता केवल दोगुनी हुई थी, अगर इसे 10 या यहाँ तक कि कई दसियों वर्षों में देखा जाए, तो ऐसी दक्षता एक पर्याप्त अंतर पैदा करेगी। यदि कोई विशुद्ध रूप से अपने दम पर साधना करता है, तो छठी श्रेणी की आध्यात्मिक मूल वाला एक संस्कारी 60 साल की उम्र से पहले साधना की 9वीं परत के पूर्ण क्षेत्र तक अपनी साधना को बढ़ा पाएगा। इस प्रकार आधार निर्माण के लिए एक मामूली मौका होगा। लेकिन एक 7वीं श्रेणी की आध्यात्मिक मूल के लिए किसी को साधना की 9वीं परत तक प्रगति करने का अवसर होने के लिए कम से कम 80 या यहाँ तक कि 90 साल का होना आवश्यक होगा। तब तक उनके लिए आधार निर्माण प्राप्त करना लगभग असंभव है। भले ही वे एक आधार गोली प्राप्त कर सकते हैं, फिर भी वे शरीर के बिगड़ने के कारण आधार स्थापित करने में विफल रहते हैं। जबकि एक छठी श्रेणी की आध्यात्मिक मूल काफी अच्छी है। अगर मेरे पास एक तीसरी श्रेणी की आध्यात्मिक मूल या यहाँ तक कि एक स्वर्गीय आध्यात्मिक मूल होती, तो यह और भी बेहतर होता। राघव ने अपनी मुट्ठी भींच ली। अब उसके पास एक तरह की होना उतना अच्छा नहीं है जितना कि चाहना की भावना थी। छठी श्रेणी की आध्यात्मिक मूल के लाभों को चखने के बाद वह स्वाभाविक रूप से अपनी योग्यता को और बेहतर बनाना चाहता था। अगर उसके पास शिखा की पहली श्रेणी की आध्यात्मिक मूल जैसी योग्यता होती, तो उसका पथ शायद चिकना होता। लेकिन उसे संदेह था कि यह समय का मामला था। यदि जुनून कीट और सुधार कर सकता है और उसके दाववादी साथी की साधना में भी सुधार होता है, तो उसकी आध्यात्मिक मूल योग्यता का विकास की गति शायद तेज होगी। जल्हन या बाद में उसके पास एक उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक मूल, यहाँ तक कि एक स्वर्गीय आध्यात्मिक मूल भी होगी। ... कुछ दिनों बाद मुदिता, श्वेता और जया के अपने एकांत को तोड़ने के बाद राघव ने अपनी पत्नियों के साथ दोहरी साधना के अपने दिनों को फिर से शुरू किया। अब एक अतिरिक्त पत्नी थी, शिखा। वे पांचों एक सामंजस्यपूर्ण जीवन जी रहे थे। ये शांति का एक दुर्लभ क्षण था। उसकी साधना भी लगातार सुधर रही थी। शायद कुछ समय बाद उसकी साधना की 9वीं परत की पूर्ण स्थिति तक बढ़ सकती थी, तब वह आधार निर्माण का प्रयास कर सकता था। एक बार जब वह एक आधार निर्माण संस्कारी बन गया, तो उसकी साधना और जीवन काल में एक नाटकीय बदलाव आएगा। इसे साधना की दुनिया में प्रारंभिक आत्म सुरक्षा शक्ति के रूप में भी माना जाता है। हालांकि उसके दाववादी साथी आधार निर्माण संस्कारी बन गए हैं, वह अभी तक नहीं बना था।
आप इसे कैसे भी देखें, सुरक्षा की सबसे बड़ी भावना हमेशा उसकी साधना में सुधार से आती है। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। इस समय उनके चारों ओर कई 100 मील की दूरी पर एक हिंसक भूकंप आया। जमीन फट गई, कंपन के साथ गूंज उठी। क्या हो रहा है? राघव, मुदिता और अन्य के साथ सभी अपनी साधना से जाग गए। उन्होंने भ्रम के साथ एक दूसरे को देखा, यह नहीं जानते थे कि क्या हुआ था। इस समय राघव का मन हिल गया। उसके क्लोन चारों ओर बिखरे हुए थे, लगातार मेघ पर्वत की निगरानी कर रहे थे। इस समय उसके क्लोन ने मेघ पर्वत की गहराई से बड़ी मात्रा में जानवरों को बाहर निकलते हुए महसूस किया, जो सभी दिशाओं में बहने वाली जानवरों की एक भयानक लहर पैदा कर रहा था। यहां तक कि पहाड़ों की गहराई भी भयानक आभा से भर गई थी, जिसे सभी महसूस कर सकते थे। तृतीय श्रेणी के दानव जानवर। निस्संदेह वह एक तृतीय श्रेणी के दानव जानवर की आभा थी, जो एक स्वर्ण मूल मास्टर की ताकत से तुलनीय थी। प्रतिद्वंद्वी की दानव ऊर्जा कई दसियों किलोमीटर के क्षेत्र को ढकती थी, जो बेहद भयावह थी। और भूकंप का केंद्र कोई और नहीं बल्कि वे क्षेत्र थे जहां शर्मा, सिंह और गुप्ता परिवारों जैसे आधार निर्माण परिवार स्थित थे। लानत है, ये वे आधार निर्माण परिवार हैं। वे जो भी कर रहे हैं, उन्होंने मेघ पर्वत में तृतीय श्रेणी के दानव जानवर को नाराज कर दिया है। अब मेघ पर्वत में सभी जानवरों को एक उन्माद में कोड़ा गया है। राघव का चेहरा गंभीर हो गया। क्या एक तृतीय श्रेणी का दानव जानवर? क्या वह स्वर्ण मूल मास्टर से तुलनीय नहीं है? अब हम क्या करने जा रहे हैं? ये सुनकर मुदिता और अन्य का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि घटनाओं का ऐसा मोड़ आएगा। हालांकि उनकी साधना आधार निर्माण क्षेत्र तक पहुंच गई थी, स्वर्ण मूल क्षेत्र के तृतीय श्रेणी के दानव जानवरों की तुलना में अभी भी एक महत्वपूर्ण अंतर था। अगर वे एक तृतीय श्रेणी के दानव जानवर से मिलते तो ये लगभग निश्चित रूप से एक घातक मुठभेड़ होगी। चिंता मत करो, मैंने सैकड़ों मीटर भूमिगत एक आश्रय बनाया है। जब तक हम भूमिगत आश्रय में छिपे रहेंगे, हम जानवरों की इस लहर से बच सकते हैं। राघव ऐसी घटनाओं के लिए अच्छी तरह से तैयार था। यह मेघ पर्वत की गहराई में पहुंचने के तुरंत बाद नहीं था कि उसने स्वर्ण भक्षण कीट को एक विशाल भूमिगत आश्रय खोदने का आदेश दिया। यह मेघ कोहरे शहर में भूमिगत आश्रय के लगभग समान है। इस तरह अगर मेघ पर्वत में कुछ होता तो वे भूमिगत आश्रय में छिप सकते थे। वे भूमिगत सुरंग का उपयोग करके मेघ कोहरे शहर में भी लौट सकते थे। इसे चालाक खरगोश के 3 बिल कहा जाता है। पति, आप अद्भुत हैं। मैंने नहीं सोचा था कि आप मेघ पर्वत में पहुंचने के बाद भी एक छेद खोदेंगे। जया इस आदमी से पूरी तरह से आश्वस्त थी। वह सावधानीपूर्वक सावधान था और बेहद विवेकशील होकर अब तक जीवित रहा। जहां भी वह गया, हमेशा एक बैकअप योजना के साथ तैयार रहा। अगर उनके पास ऐसी कोई बैकअप योजना नहीं होती, तो वे लगभग निश्चित रूप से बर्बाद हो जाते। बात करना बंद करो, अपनी चीजें पैक करो, चलो चलते हैं। राघव तुरंत मुदिता और अन्य को घाटी में एक गुप्त गुफा में ले गया। जल्द ही वे सैकड़ों मीटर भूमिगत एक आश्रय में पहुंच गए। इसके बाद उसने स्वर्ण भक्षण कीट को मूल गुफा को बंद करने का आदेश दिया। इस तरह कोई भी गुफा के माध्यम से आश्रय में प्रवेश नहीं कर सकता था। घाटी में विभिन्न इमारतों के लिए वह उन सभी को प्रबंधित नहीं कर सका। भले ही इमारतों को जानवरों द्वारा नष्ट कर दिया गया था, उनके लिए पुनर्निर्माण करना काफी सरल था। नुकसान उतना महत्वपूर्ण नहीं था। पति, क्या हम फिर से 1 साल के लिए भूमिगत आश्रय में फंसने जा रहे हैं? श्वेता ने पूछा। चिंता मत करो, जानवरों की लहर बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगी, अधिक से अधिक सिर्फ 1 या 2 महीने। और अगर समय वास्तव में बहुत लंबा हो जाता है तो हम मेघ कोहरे शहर में वापस जा सकते हैं। अब जब भूत दानव समुदाय ने मेघ कोहरे शहर को खाली कर दिया है, तो यह फिलहाल अपेक्षाकृत सुरक्षित होना चाहिए। राघव ने सख्ती से कहा। यह अच्छा है। श्वेता और अन्य ने आखिरकार राहत की सांस